9 विपत्ति सितारा। बादलों का एक अभूतपूर्व भयावह तूफान उमड़ पड़ा, जो गरजने लगा और धरती को हिलाने लगा। आदि मानव जाति के शक्तिशाली लोगों की एक श्रृंखला एकत्रित हुई। वध सम्राट, आभासी मानव सम्राट, परी किंग याओ, मार्शल संत, सुरुचिपूर्ण रानी। सभी लोग 10 वज्रक्लेशों के अस्तित्व के साक्षी बनना चाहते थे, जैसा कि किंवदंतियों में बताया गया है। परत दर परत, अंदर और बाहर, अनेक मनुष्य, जिनमें संप्रभु पूज्यों से लेकर दूर दूर से आए सर्वोच्च प्राणी भी शामिल थे, आदि मानव सम्राट की दुर्जेय शक्ति की एक झलक पाने के इच्छुक थे। इस समय वांग ये अपनी हवेली में अंतिम तैयारियां कर रहा था। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि वह सुरक्षित निकल जाएगा, फिर भी वह किंवदंती के 10 वज्र क्लेशों का सम्मान करता था, जो कि क्रिम्सन आत्मा विनाशक वज्र का सर्वोच्च स्तर था। आखिरकार, यदि यह उच्चतम ग्रेड के लिए नहीं होता, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई 10 थंडर ट्रिब्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि यह अराजकता चरम पद के न्यूनतम मानक को पूरा नहीं करेगा। आदि ब्रह्मांड वास्तव में 4 लोकों वाला स्वर्गीय उच्च आयामी ब्रह्मांड है। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। उनकी चेतना आदिम तारे के महान पथ और आदिम तारे के महान पथ पर पड़ी। आदिम तारे का महान पथ, शिखर पूर्णता। आदिम तारे का महान पथ, शिखर पूर्णता। 2 सबसे मजबूत रास्ते। शिखर से पूर्णता तक उनके संत शरीर की ऊर्जा 100 गुना से 300 गुना तक बढ़ गई। स्वर्गीय दाव दिव्य शरीर की ऊर्जा के साथ भी यही परिवर्तन हुआ। जितनी अधिक ऊर्जा होगी, उतनी ही अधिक सहनशक्ति होगी और उतनी ही अधिक विस्फोटक शक्ति होगी। विशेषकर इसलिए कि उसके पास पहले से ही असाधारण रूप से विशाल दिव्य शारीरिक ऊर्जा थी, और दोनों अब 3 गुना हो गई थी। उसकी दिव्य शारीरिक ऊर्जा और भी अधिक बढ़ गई। कदम दर कदम उसकी आधारभूत शक्ति बढ़ती गई, जिससे उसे उच्चतर सीमा प्राप्त हुई। बेशक, प्रत्येक पथ के लिए 10 ट्रिलियन विकास बिंदुओं की खपत भी बहुत अधिक थी। और ये तो केवल रास्ते थे। आदि ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत मार्ग केवल बातें नहीं थीं। वांग यी की चेतना उतरी। क्या आप आदिम तारे के महान पथ के दायरे को बढ़ाने के लिए एक आदिम बिंदु खर्च करना चाहते हैं? नहीं, आदिम तारे के महान पथ के लिए भी यही बात लागू होती है। दोनों मार्गों को पूर्णता तक बढ़ाने के लिए एक आदिम बिंदु की आवश्यकता थी, और वे अराजकता चरम पथ की दहलीज तक पहुंच गए थे। वे अभी तक उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के स्तर पर भी नहीं थे। एक स्वर्गीय उच्च आयामी ब्रह्मांड के योग्य, वांग ये ने आह भरी। लेकिन एक स्वर्गीय उच्च आयामी ब्रह्मांड में 2 या 3 अराजक स्वर्गीय चरम पथों का होना बहुत सामान्य बात है। अधिक दबंग लोगों के पास दर्जनों हैं। अपने आप में आदि ब्रह्मांडीय का एक ग्रेड है जिसे स्वर्गीय उच्च आयामी ब्रह्मांडों के बीच भी काफी अच्छा माना जाता है। प्राइमोडियल स्टार का महान पथ और प्राइमवल स्टार का महान पथ उच्च आयामी स्वर्गीय दाव का अनुभव और खेती, 2 अराजकता स्वर्गीय चरम पथ होंगे। वांग यी की चेतना प्राइमोडियल आत्मा के पूर्ण क्षेत्र सितारा आरक्षित महान पथ पर उतरी, जो कि उन महान पथों में से एक है जो अभी तक पूर्ण क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे। ऐसा नहीं था कि उसके पास विकास बिंदुओं की कमी थी, नहीं यह कि उसका संत शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसका संत शरीर अभी चरम पर नहीं पहुंचा था, वह उसे पूर्ण क्षेत्र तक नहीं ले जा सका। हालांकि ये करीब था। 10 थंडर ट्रिब्यूलेशन के बाद वह शायद ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा। आदि ब्रह्मांड में दूसरे सबसे मजबूत भौतिक पथ के रूप में यह अनुमान लगाया गया था कि आदि आत्मा का उच्च आयामी स्वर्गीय दाव अराजकता पृथ्वी चरम पथों में से एक सबसे अच्छा होगा, यहाँ तक कि संभावित रूप से अराजकता स्वर्गीय चरम पथ के स्तर तक पहुँच जाएगा। हालांकि इसे पाना एक बात है, इसे सफलतापूर्वक विकसित करना दूसरी बात है। कठिनाई बहुत अधिक है। उच्च आयामी ब्रह्मांड स्वयं केवल अचेतन रूप से ही अनुभव करता है और अराजकता चरम पथों का क्षेत्र बहुत निम्न है। अन्यथा आदि ब्रह्मांडीय के परिशोधक के रूप में वध सम्राट को जीवन अराजकता चरम पथ को परिश्रमपूर्वक विकसित करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह लगातार आगे बढ़ता रहेगा। पर्याप्त गहराई से कुंग-फू सीखने पर एक नौसिखिया भी शिखर तक पहुंच सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उच्च आयाम के शिखर को प्राप्त करने वाले प्रथम प्रभु। वांग ये ने सारी तैयारियां कर लीं और अपनी हवेली से बाहर निकल आया। फिर संप्रभु आदरणीय तक पहुंचने के लिए गड़गड़ाहट। भयंकर गरजते बादल अपनी बैंगनी लाल भयावह चमक के साथ किसी की भी सांस रोक लेते थे। गरजते बादलों के नीचे वांग यी गर्व से पूरी तरह से सहजता से खड़ा था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ पूरी तरह से उन्मुक्त होकर वह कुछ चालों के लिए अराजकता के देवताओं के साथ भी युद्ध कर सकता था, और स्वाभाविक रूप से उसे वज्र आपदा का डर नहीं था, जिसकी शक्ति अराजकता पृथ्वी चरम पद तक पहुंच गई थी। जो है सामने रखो, धक्के के लिए तैयार हो जाए। धमाका। 10 वज्र क्लेशों की शक्ति बहुत बढ़ गई। केवल पहले वज्र प्रहार की शक्ति 9 वज्र क्लेशों के 7वें चरण के बराबर थी। इस दृष्टिकोण से 10 वज्र क्लेशों की शक्ति चौथे चरण से ही विस्फोटित होने लगेगी। ऊपरी सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। इतना शक्तिशाली वध सम्राट वास्तव में आश्चर्यचकित था। वास्तव में उसके बगल में बैठे आभासी मानव सम्राट ने भी आह भरी।
वे 9 वज्र विपत्तियों तक भी नहीं पहुंचे थे और यह पहला प्रहार पहले से ही सबसे शक्तिशाली वज्र प्रहार के बराबर था जो उन्होंने कभी झेला था। लेकिन वांग यी ने न तो टालमटोल की और न ही टालमटोल की, उसने अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके बलपूर्वक इसे सहन किया। ऐसे दिव्य शरीर की शक्ति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात है उसकी मानसिकता। एलिगेंट क्वीन ने वांग यी को देखते हुए टिप्पणी की, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। एक ऐसी बिजली के हमले का सामना करना जो उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, वह जरा भी आशंकित नहीं है। इसके बजाय वह और भी ज्यादा उत्साहित और प्रसन्न है। ये शक्तिशाली लोगों में सर्वश्रेष्ठ की मानसिकता होनी चाहिए। सचमुच सुंदर, अत्यंत मंत्रमुग्ध करने वाली, रानी जुबान ने कहा और सुंदर रानी की ओर एक नज़र डाली, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह स्पष्ट रूप से समझ गई कि उसका छोटा भाई इतना खुश क्यों था। क्योंकि वज्र आपदा जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उतनी अधिक जन्मजात ऊर्जा वह अवशोषित कर सकता है। उसका छोटा भाई दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि उसे पुनः 9 वज्र क्लेशों से गुजरना पड़े तो वह संभवतः उन सभी को चुपचाप पार कर सकता है ना? 10 वज्र क्लेशों सहित वे उसके लिए कोई समस्या नहीं थे। ... बहुत बढ़िया। वांग यी की दिव्य शारीरिक ऊर्जा बढ़ गई। बड़ी मात्रा में जन्मजात ऊर्जा का अवशोषण जारी रहा। उसकी ताकत का स्तर लगातार बढ़ता गया। पहले दौर को पूरा करने के बाद वह पहले ही 40% को पार कर चुका था। दूसरा दौर 43%, तीसरा राउंड 50%, चौथे चक्र से आगे 10 वज्र क्लेशों की शक्ति बहुत बढ़ गई। उनके लिए ये परीक्षा की वास्तविक शुरुआत भी थी। अवशोषित करना या झेलना। सभी बाहर जाओ। आदिम तारे का पूर्णता स्तर महान पथ और आदिम तारे का महान पथ। आदि आत्मा का पूर्णता स्तरीय सहज महान पथ। वांग यी ने अपने मजबूत दिव्य शरीर का प्रदर्शन किया और शक्तिशाली वज्र आपदा की लहर दर लहर सामना किया। क्रिम्सन आत्मा विनाशक गड़गड़ाहट की 9 परतें स्वर्गीय दाव के अपने नियंत्रण के साथ मिलकर अवशोषण प्रभाव को अधिकतम करती हैं। पलक झपकते ही 5 राउंड खत्म हो गए। 10 वज्र क्लेश आधे रास्ते पर। वांग यी का स्तर 70% को पार कर गया था। अब लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर विरोध करते हुए उसने अवशोषित कर लिया। यद्यपि बहुत सारी जन्मजात ऊर्जा बर्बाद हो गई, लेकिन बड़े हमलों और अधिक नाटकीय आक्रमणों ने अवशोषण के लिए और भी अधिक जन्मजात ऊर्जा ला दी। उत्तम क्षेत्र, 9 क्रांतियों वाला रहस्यमय प्राचीन शरीर। बैकवर्ड सीमा तोड़, 9 क्लेश स्वर्गीय गिरोह की हुई। दिव्य मूल निर्वाण परत दर परत प्रस्फुटित हो रहा है। वांग यी की ताकत लगातार पता चला। 75%, 80%, 85%। 7वां चरण बीत गया। लगातार बिजली के हमलों को सहते हुए घायल और जख्मी, लेकिन इच्छाशक्ति और लड़ने की भावना पहले से ही अपने चरम पर है। दिव्य शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाली प्रचंड ऊर्जा 10 वज्र क्लेशों के फल को दर्शाती है। वांग यी की आंखों में भयानक बैंगनी लाल बिजली चमक रही थी, मानो स्वर्ग से बारिश हो रही हो। 90% संतृप्ति की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। अंतिम परत, लाओ इसे। वांग यी का सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध फट गया। 8वीं लहर का बहादुरी से सामना। अल्पविराम, इतिहास की पुस्तकों के लिए एक भयंकर आपदा। आदि मानव जाति के विशेषज्ञों का एक समूह, मेंढकों जैसी आवाजें। अपने आदि मानव सम्राट को अपने शरीर का उपयोग करके उस भयानक दिव्य गड़गड़ाहट को सहते हुए देखना, जो उनके एक स्पर्श मात्र से उनकी आत्माओं को तितर बितर कर सकती थी। उनके पूरे शरीर में कंपन होना, दिलों की धड़कनें तेज होना, आंखों में प्रशंसा की भावना होना। यह आदि मानव सम्राट है जिसने अपनी शक्ति से मानव स्वर्ण युग का निर्माण किया। ये वह बेजोड़ सुपर हीरो है जिसने आदिम ब्रह्मांड से आकाश जाति और अंधकार जाति का सफाया कर दिया। यह उनके शरीर का सबसे शक्तिशाली संरक्षक देवता है। आदिमानव सम्राट, आदिमानव सम्राट। उनकी जय जयकार स्पष्ट और जोरदार तरीके से गूंज रही थी। प्रत्येक मानव विशेषज्ञ की आवाज़ श्रद्धा और प्रशंसा से भरी थी। अपने मानव सम्राट को महान 10 क्लेशों पर पूर्ण शक्ति के साथ विजय प्राप्त करते देख उनका हृदय गर्व से भर गया। हे निडर, धमाका। 8वें चक्र से दिव्य वज्र का अंतिम प्रहार वांग यी पर हुआ और वह तितर बितर हो गया। उसके शरीर से अत्यधिक ऊर्जा निकली जो नष्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। विशालकाय दिव्य शरीर एक संकेत भी अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ, क्योंकि ये पूरी तरह से संतृप्त था। वांग यी अपने कमजोर और थके हुए दिव्य शरीर को घसीटते हुए एक अदम्य मुस्कान से भरे चेहरे पर अंततः उसने ये कर दिखाया। उनके लिए ऊर्जा का अवशोषण, शक्ति के स्तर का उत्थान सबसे कठिन चुनौतियां थीं, और यही उसकी आगे की राह में एकमात्र बाधा थी। एक तरफ धकेल दिया। शिखर उच्च आयाम प्रभु। अब वह किसी भी समय सॉवरेन वेनेरे तक पहुंच सकता था। अब कोई प्रतिबंध नहीं। पहले मुझे इस लानत भरी गड़गड़ाहट को खत्म करना होगा। वांग यी की आंखें चमक उठीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके क्षतिग्रस्त कवच और दिव्य शरीर को देखकर, जो अंदर और बाहर से जला हुआ था,
थोड़ा संयम खोना, धमाका, उसके भौतिक शरीर का पुनर्गठन और कवच को त्यागने का अवसर लेते हुए दीप्तिमान अराजकता संत खजाने का एक सेट धारण करें। उपकरण, उसके पास बहुत था। अब 10 वज्रक्लेशों से समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा 10 वज्रक्लेशों को पार करने वाले आदि मानव सम्राट के रूप में उनकी छवि इतिहास के पन्नों में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यदि उसे पास होना था तो उसे सबसे मजबूत राज्य के साथ सबसे शानदार तरीके से पास होना था। धमाका, वांग ये गोल्डन विंग बैटल सेबर को लहराते हुए आकाश में उड़ गया। 10 वज्र विपत्तियों का सीधे सामना करना। आना, देखें कि कौन सचमुच क्लेश का सामना करता है। अल्पविराम, म्याओ मन स्काई कृपाण उन्मुक्त। वांग ये ने साहपूर्वक परम संत मार्शल तकनीक का प्रयोग किया। अंतहीन ऊर्जा, तलवार की रोशनी और लाल आत्मा को नष्ट करने वाली गड़गड़ाहट के साथ मिलकर फूट पड़ी। 10 वज्र विपत्तियों का सीधे सामना करना। सारी निराशा दूर हो गई। जबरदस्त युद्ध कौशल, जिसने सभी मानव विशेषज्ञों को पूरी तरह से चकित कर दिया। यह आदिमानव सम्राट की असली ताकत है। अपराजय, पूर्ण क्षेत्रीय आदिम आत्मा, जन्मजात महान पथ। मार्शल संत दंग रह गए। आदि आत्मा के सहज महान पथ की सीमा तक पहुंचे बिना 10,000 से अधिक युगों तक साधना करने के बाद उन्होंने वांगे को इसका प्रदर्शन करते देखा। इसके अलावा उसकी अपनी रचना, गुप्त तकनीक, दिव्य मूल निर्वाण अब वांग यी के हाथों में थी, जो अपनी सर्वोच्च शक्ति प्रदर्शित कर रही थी। सब कुछ पूर्ण, सभी रहस्य, प्रत्येक विवरण को उसकी आंखों ने स्पष्ट रूप से कैद कर लिया था, जिससे मार्शल संत कांप उठे। साक्षी का वह क्षण, एक आत्मा को झकझोर देने वाला बोध, मानो सीधे उसके मन में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही हो। अवसरों के अनंत युग से प्राप्त समझ उस क्षण अंतर्दृष्टि के सागर में परिवर्तित हो गई। मार्शल संत की पुतलियां फैल गईं, क्योंकि वह एक विशेष हृदय प्रवाह अवस्था में प्रवेश कर गया था। जल्दी से आना, वांग ये में अभी भी इतनी ऊर्जा थी कि वह मार्शल संत के लिए ऊर्जा अवरोध स्थापित कर सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोक सके। उन्होंने बहुत पहले ही मार्शल संत के बारे में कुछ गड़बड़ नोटिस कर ली थी। इसलिए जिस क्षण उन्होंने उच्च आयाम वाले भगवान को प्राप्त किया और अपने उच्च आयामी संत शरीर को परिपूर्ण किया, उन्होंने आदि आत्मा और दिव्य मूल निर्वाण के सहज महान मार्ग को पूर्णता तक उन्नत किया, ताकि मार्शल संत को सबसे प्रत्यक्ष उत्तेजना और बोध दिया जा सके। जैसी कि उम्मीद थी, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। मार्शल संत को तुरंत ही यह एहसास हो गया, जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती, मानव जाति को जल्द ही अपना तीसरा ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ मिल जाएगा। ठोस नींव, विस्फोटक विकास। वांग ये ने मुस्कुराते हुए वज्रपात के अंतिम दौर का सामना किया। सभी दिशाओं से अनंत दैवी वज्रपात हुआ, प्रत्येक प्रहार पिछले प्रहार से अधिक शक्तिशाली था, उसकी भयावह शक्ति अत्यधिक थी। लेकिन उसके भीतर वांग यी खड़ा था, बिना किसी डर के। गोल्डन विंग बैटल सेबर को धारण करने से उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। जहां भी तलवार की रोशनी पहुंचती, वहां लाल आत्मा को नष्ट करने वाली गड़गड़ाहट लगातार गरजती रहती, ऊर्जा का विस्फोट होता रहता। आओ आओ, वांग यी की इच्छाशक्ति चरम पर पहुंच गई। जितना अधिक वह लड़ता गया, उतना ही अधिक बहादुर बनता गया। इस समय वह जय था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 वज्रक्लेश या कोई और चीज जिसने उसे बाधित किया। धमाका, बादलों को चीरकर उसने आकाश प्रकट कर दिया। भयानक 10 वज्र विपत्तियां हवा में गायब हो गईं और उनकी जगह साफ आसमान आ गया। वांग ये मध्य हवा में मंडरा रहा था। उत्कट लालसा से चमकती हुई 2 आंखें एक लंबे और प्रभावशाली व्यक्ति को देख रही थीं। उनका और आदि मानव जाति का भविष्य असीम रूप से उज्ज्वल वास्तव में मुलान झील में प्रकट हुआ था। जिनमो गॉड ने गंभीरता से कहा, क्या दुजी भगवान की मृत्यु उससे संबंधित है? बाओ यू डिवाइन ने पूछा। जिनमो गॉड ने अपना सिर हिलाया, यह अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन स्वर्गीय विभाग के विशेषाधिकारों के माध्यम से मैं उसके ठिकाने तक पहुंच सकता हूं। वह एक प्रमुख संदिग्ध है, इसलिए यह संभव है कि वह जानता हो कि क्या हुआ था। बाओ यू डिवाइन ने पूछा, क्या यह हो सकता है कि उसने डोजी भगवान को मारने के लिए क्यूंगहुआ डिवाइन के साथ सहयोग किया हो? जिनमो गॉड ने जवाब दिया, उसका मकसद क्या होगा? बाओ यू डिवाइन कुछ क्षणों के लिए बोल नहीं पाए। डोजी भगवान को मारने की कई संभावनाएं थीं, लेकिन वह एक भी कारण नहीं सोच सका कि एक लड़ाकू विभाग कमांडर क्यूंगहुआ डिवाइन की मदद क्यों करेगा। ये निश्चित रूप से स्नेह के कारण नहीं हो सकता है ना? जिनमो भगवान ने कहा, भले ही क्यूंगहुआ दिव्य का मार्ग यहीं समाप्त होता है और डोजी भगवान मर चुका है। उसके पास निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं, बस उसे ढूंढो और उससे सीधे पूछो। बाओ यू डिवाइन ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? जिनमो भगवान ने जवाब दिया, वह वर्तमान में यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आदि ब्रह्मांड में। बाओ यू डिवाइन ने कहा, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। जिनमो भगवान सहमत हुए। अल्पविराम, आदिम ब्रह्मांडीय
अंतिम 10 वज्र क्लेशों को पार करने और शारीरिक शक्ति में 10 अरब गुना वृद्धि प्राप्त करने के बाद वांग ये ने हवा में उछलते हुए वहां से प्रस्थान कर दिया। उन्होंने आदिमानव सम्राट की किंवदंती को पीछे छोड़ दिया तथा अपनी उपलब्धियों और प्रतिष्ठा को गहराई से छुपाया। मूल स्टार पर लौटें। उनका अपना विशिष्ट साधना स्थल। संप्रभु सम्मान की ओर आगे बढ़ने की तैयारी। एक उच्च आयाम के स्वामी से लेकर सर्वोच्च पूज्य तक कई सीमाएं थीं। सबसे पहले उसके आंतरिक ब्रह्मांड को कम से कम 3 आयामों तक पहुंचने की आवश्यकता थी ताकि वे नेरेट तक पहुंचने के दौरान 4 आयामी बाधा को पार कर सकें और उच्च स्तर तक आगे बढ़ सकें। दरअसल वह पहले ही 5 आयामों तक पहुंच चुका था और 6 के करीब था। आदि ब्रह्मांड में सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले तारे ओरिजिन स्टार के साथ विलय होने पर उसका आंतरिक ब्रह्मांड अत्यधिक बढ़ गया। बिना किसी रुकावट के वह उच्च कोटि के सार्वभौम पूज्य से अधिक दूर नहीं थे। अगला चरण उच्च आयामी संत शरीर था, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च आयामी जन्मजात ऊर्जा को अवशोषित करना आवश्यक था। इसके अलावा संत शरीर को भी आदरणीय स्तर तक विकास पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी। उनके लिए ये भी कोई मुद्दा नहीं था। उनका उच्च आयामी संत शरीर इतना शक्तिशाली था कि यदि 10,000 उच्च आयाम वाले प्रभुओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। स्तर बहुत ऊंचा था। एट नोवेल्बन एट। फिर वहां जन्मजात महान पथों की समझ थी। यह एक ऐसी बाधा थी जिसने कई उच्च आयाम के स्वामियों को सीमित कर दिया था। आखिरकार चाहे वह आंतरिक ब्रह्मांडीय हो या उच्च आयामी संत शरीर, दोनों ही संसाधन संचय की प्रक्रिया का हिस्सा थे। केवल महान पथों की समझ के लिए प्रतिभा और बुद्धि की आवश्यकता थी। यदि किसी का जीवन स्तर पर्याप्त नहीं है, यदि वे उच्च आयामी ब्रह्मांड में पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं हैं, यदि वे पर्याप्त रूप से परिश्रमी और केंद्रित नहीं हैं, तो समझ पाना बहुत कठिन होगा। यह उच्च आयाम वाले प्रभु के लिए प्रबंधनीय है, लेकिन कई संप्रभु पूज्य उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के स्तर पर ही अटक जाते हैं और कोई प्रगति करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन इससे वांगी पर कोई दबाव नहीं पड़ा, जो उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के 11 मार्गों को नियंत्रित करता था। अंत में यह इच्छाशक्ति की ताकत के बारे में था। जितना अधिक ऊंचाई पर जाया जाता है, उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होती है इच्छाशक्ति। एक मजबूत इच्छाशक्ति न केवल असंभव को संभव में बदल सकती है, बल्कि साधना और संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही बात बाधाओं को तोड़ने के लिए भी सत्य थी। वर्तमान वांगी की अप्रतिबंधित मूल इच्छाशक्ति सामान्य शक्तिशाली विशेषज्ञों से ऊपर थी, लेकिन असाधारण शक्तिशाली विशेषज्ञों तक नहीं पहुंची थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी जब वह पूरी तरह से उन्मुक्त हो जाता है तो वह असाधारण रूप से सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच सकता है। सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध का उपयोग करके वह सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर को प्राप्त कर सकता है। सभी 4 पहलुओं में उन्होंने संप्रभु आदरणीय तक पहुंचने की सीमाओं को पार कर लिया। उसे केवल एक विचार की आवश्यकता थी और वह कदम उठा सकता था। चूंकि उसकी शक्ति का स्तर पहले से ही अपनी सीमा पर था। उनके संत शरीर की ऊर्जा भरपूर थी और उनका आंतरिक ब्रह्मांड एक विशाल पर्वत की तरह था। उच्च आयामी स्वर्गीय दाव की समझ और उच्च आयामी ब्रह्मांडीय के साथ विलय अत्यंत निकटता से एकीकृत थे। एकमात्र बाधा जो उसे रोक रही थी वह थी उसके अपने विचार। आगे बढ़ना है या नहीं? बेशक, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसके पास पहले से ही पर्याप्त विकास अंक संग्रहित थे। सफलता के बाद युद्ध कौशल में वृद्धि ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। आखिरकार उसके पास विकास अंक प्राप्त करने के कई तरीके थे, लेकिन युद्ध कौशल जीवन स्तर तक ही सीमित था। उसे इस अड़चन को तोड़ना होगा। धमाका, इच्छा शक्ति हावी हो गई। वांग ने अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और उच्च आयामी ब्रह्मांड में विलीन हो गया। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा हिंसक रूप से स्पंदित हो रही थी। उसकी इच्छा शक्ति, भौतिक शरीर और आत्मा उसके आंतरिक ब्रह्मांड के साथ बहुत पहले ही एक हो चुके थे। महान पथों के परिवर्तनों को महसूस करना, शरीर और मन को एकीकृत करना, अत्यंत दूरस्थित किंतु अत्यंत स्पष्ट आदिम ब्रह्मांडीय सागर को समझना, जैसे किसी ऊंचे स्थान से प्रभावशाली दृश्य देखना, अपनी सफलता को आसानी से नियंत्रित करना, जीवन स्तर में उन्नति करना। अनगिनत उच्च आयाम के स्वामियों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कदम, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। सफलता, प्रभु आदरणीय, जीवन स्तर परिवर्तन, उच्च आयामी संत शरीर, महान परिवर्तन, ऊर्जा संघनित और परिवर्तित, अधिक सुदृढ़ होकर परिष्कृत, जिसमें अपार शक्ति समाहित है। उच्च आयाम वाले संत शरीर से सर्वोच्च संत शरीर तक, उच्च आयाम वाले भगवान से सर्वोच्च पूज्य तक, संत शरीर ऊर्जा की निचली और ऊपरी दोनों सीमाएं बढ़ती रहीं। इच्छा शक्ति से प्रेरित भौतिक शरीर और आत्मा में नाटकीय परिवर्तन हुए। आधार प्रवर्धन, उन्नत रूपांतरण। वांग यी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ रही है, उसकी आत्मा शुद्ध और अधिक परिष्कृत हो रही है। उनकी इच्छाशक्ति ने साधारण शक्तिशाली विशेषज्ञों की अड़चन को तोड़ते हुए असाधारण शक्तिशाली विशेषज्ञों के स्तर तक पहुंच बनाई। शक्ति का पुनर्जन्म, लेकिन फिर भी यह उसके नियंत्रण में है।
क्योंकि अब उसका स्तर अविश्वसनीय रूप से ऊंचा हो गया था। यहाँ तक कि संप्रभु आदरणीय के स्तर पर भी वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। एक उच्च आयाम वाले भगवान के रूप में यह आंतरिक ब्रह्मांड के एकीकरण, संत शरीर के परिवर्तन और जन्मजात महान पथों की समझ के बारे में अधिक है। एक संप्रभु पूज्य के रूप में ये पूरी तरह से खिल जाएगा, बड़े कदम आगे बढ़ाएगा और एक उच्च आयाम के भगवान के परिवर्तन को चरम तक बढ़ा देगा। वांगी साधना के प्रत्येक स्तर पर उनके हाथ की तरह था। उदाहरण के लिए, उनके संत शरीर की ऊर्जा, एक उच्च आयामी संत शरीर और एक सर्वोच्च संत शरीर, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, जन्मजात महान पथ, एक उच्च आयाम भगवान केवल शुरुआत में उन्हें नियंत्रित करता है, जबकि एक संप्रभु आदरणीय सीधे उच्च आयामी स्वर्गीय दाव की ओर चार्ज करता है। बेशक उच्च आयामी स्वर्गीय दाव में उनका स्तर, यहाँ तक कि सर्वोच्च स्तर की ताकत वाले लोगों के बीच भी सबसे अच्छे में से एक था। विशेषकर अब जीवन स्तर उन्नयन के बाद उच्च आयामी स्वर्गीय दाव को फिर से उठाया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग ये ने अपना व्यक्तिगत इंटरफेस खोला। क्या आप दिव्य शरीर के स्वर्गीय पद को बढ़ाने के लिए 40 ट्रिलियन विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ, क्या 40 ट्रिलियन विकास बिंदुओं का उपयोग दिव्य आत्मा के स्वर्गीय पद को उन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए? हाँ, क्या 40 ट्रिलियन विकास बिंदुओं का उपयोग दिव्य इच्छा के स्वर्गीय मार्ग को उन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए? हाँ, प्रभावशाली ट्रिपल उन्नयन, प्रचुर मात्रा में विकास अंक, शुल्क। वांग यी ने अपनी मौलिक विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाए। एक और, उसकी युद्ध क्षमता में सुधार हुआ, जिसमें दिव्य वस्तुओं और अराजकता संत खजाने पर नियंत्रण भी शामिल था। दूसरी ओर, इन 3 बुनियादी तत्वों ने उसकी युद्ध क्षमता को व्यापक रूप से बढ़ा दिया। खेती भी दोगुनी प्रभावी थी। यद्यपि युद्ध कौशल को बढ़ाने के मामले में किसी एक मूल तत्व के प्रभाव की तुलना दिव्य वस्तुओं के स्वर्गीय पथ या दिव्य ऊर्जा के स्वर्गीय पथ से नहीं की जा सकती है। तीनों का संयोजन राजसी मार्ग था। विशेषकर चूंकि उनका आंतरिक ब्रह्मांड काफी मजबूत था, दिव्य शरीर का स्वर्गीय मार्ग और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। साधना और युद्ध कौशल दोनों ही अधिकतम थे। अभी भी 60 ट्रिलियन विकास बिंदु बचे हुए हैं। वांग ये ने अपने शेष बिंदुओं की जांच की, जो पर्याप्त थे। जारी रखना, क्या 25 ट्रिलियन विकास बिंदुओं का उपयोग दिव्य वस्तुओं के स्वर्गीय पद को उन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए? हाँ। चौथा शिखर क्षेत्र, दिव्य शक्तियों की शक्ति और नियंत्रण बढ़ाएं। पदार्थ का मार्ग, जो कि निकट युद्ध का राजा है, एक ऐसा पहलू है जिसे युद्ध कौशल को बढ़ाते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगला, दिव्य ऊर्जा का स्वर्गीय मार्ग। क्या 25 ट्रिलियन विकास बिंदुओं का उपयोग दिव्य वस्तुओं के स्वर्गीय पद को उन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए? हाँ। पदार्थ और ऊर्जा का दोहरा संयोजन। क्रिम्सन आत्मा विनाशक गड़गड़ाहट के साथ मिलकर शक्ति अधिक मजबूत है। उनकी आत्मा पूयूजी के साथ दोहरी साधना से गुजरकर रूपांतरित हो गई थी और धीरे धीरे फादू दिव्य जाति की बेहतरीन आत्मिक क्षमताओं को मुक्त करने में सक्षम हो गई थी। ऊर्जा के मार्गों में उनकी महारत गहरी हो गई। केवल 1 अरब विकास बिंदु शेष। डिंग, दिव्य नियंत्रण मंत्र, पूर्णतापूर्ण, परम गुप्त तकनीक, उत्तम क्षेत्र तक उन्नत, सर्वोच्च पद, अराजकता देवताओं की उपस्थिति का आदेश देने में सक्षम। बेशक उसकी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए अराजकता के देवता को वश में करना एक सपना मात्र था, एक असंभवता। यहाँ तक कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उन्हें जबरन गुलाम नहीं बना सका। यह मुख्यतः दास्ता की सीमा बढ़ाने के बारे में था, क्योंकि अब उसके पास स्वयं उत्कृष्ट संसाधन थे। अमर कबीले की वीर आत्माएं। अमर मंदिर के अंदर अमर कबीले की 2 वीर आत्माएं थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपूर्ण क्षेत्र दिव्य नियंत्रण मंत्र तथा अराजकता दिव्य स्तर की इच्छाशक्ति के साथ उन्हें सक्रिय किया जा सकता है। इसका क्या मतलब था? उसे अधीनस्थ के रूप में 2 अराजकता देवता मिलेंगे। साम्राज्य पर विशेष कहानियों का अनुभव करें। बेशक अमर कबीले के मूल अराजकता दिव्य शरीर के बिना अराजकता देवताओं की असली ताकत को उजागर करना कठिन था। उदाहरण के लिए, अमर कुल की कोई भी वीर आत्मा दुजी भगवान के अराजकतापूर्ण दिव्य शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहेगी। कोई दिव्य जाति के रक्त के बिना वे कोई दिव्य जाति की विशेष क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते थे और उनकी युद्ध क्षमता अपनी आधी क्षमता भी प्राप्त नहीं कर पाती। हे भगवान, कुत्ते भी इससे घृणा करेंगे। सौभाग्य से अराजकता देवताओं के 2 अराजकता दिव्य शरीर हैं। वांग ये ने अमर मंदिर खोला, 2 अराजकता दिव्य निकायों को मुक्त किया। मूल रूप से 9 आपदा स्टार से डार्क रेस के पैतृक देवताओं का दिव्य शरीर। लेकिन ऐसा नहीं था। वे यून कबीले अराजकता जाति से संबंधित थे। वे डार्क रेस से भिन्न थे। वे 2 सिर और 4 भुजाओं के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने 2 सिर वाले 4 भुजाओं वाले दिव्य खजाने को प्राप्त किया था। प्राचीन दिव्य आत्माओं की लड़ाई में गिरने के बाद उनके 2 अराजक दिव्य शरीरों को अंधेरे जाति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा नील सम्राट क्षेत्र में ले जाया गया। अपने लोगों को धोखा देने के लिए डार्क रेस के पैतृक देवताओं के रूप में माना जाता है।
एक समय था जब उनके पूर्वजों के देवताओं में अराजकता के देवता भी शामिल थे। वास्तव में यह आत्मधोखा था, लेकिन डार्क रेस का धन्यवाद जिसने उसके लिए 2 बेहतरीन सामग्रियां छोड़ दीं। अमर मंदिर में अराजकता देवताओं की केवल 2 वीर आत्माएं थीं। अमर कबीले में स्वयं कुछ अराजक दिव्य आत्माएं थीं जो कबीले की विरासत की रक्षा और सहायता करने के लिए तैयार थीं। सभी को जब्त कर लिया गया। अब एकमात्र कठिनाई ये थी कि अराजकता देवताओं की वीर आत्माओं को जब्त करने के लिए उसे कम से कम भगवान स्तर की इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। ये काफी करीब होगा, वांग ये ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया और प्रयास शुरू कर दिया। सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध। विस्फोटक शक्ति के विस्फोट ने उनकी इच्छाशक्ति को एक असाधारण सबसे मजबूत विशेषज्ञ से तुरंत शीर्ष स्तरीय सबसे मजबूत स्तर तक बढ़ा दिया। निषिद्ध इच्छाशक्ति विस्फोट शोधन मंत्र। उच्च ग्रेड विल प्रकार अराजकता पवित्र खजाना। ईश्वरीय इच्छा वस्तु। 13 विस्फोट। तुरंत ही सबसे मजबूत के शिखर तक पहुंचना। निरंतर चढ़ते हुए, सीमा तक पहुंचते हुए। बस थोड़ा सा और, वांग यी की चेतना मूल तारे के साथ विलीन हो गई और आदि ब्रह्मांडीय से जुड़ गई। धमाका। वध सम्राट एक बार फिर आदिम ब्रह्मांड के माध्यम से हाथ उधार दे रहा है। सबसे मजबूत शिखर की अड़चन को पार करते हुए अराजकता दिव्य आत्माओं की इच्छा की दहलीज को छूना। बस एक स्पर्श, लेकिन दिव्य नियंत्रण मंत्र को काम में लाने के लिए पर्याप्त। स्विश स्विश। अमर कुल की 2 वीर आत्माएं अराजकतापूर्ण दिव्य शरीरों में अवतरित हुईं। तत्काल सम्मिलन पूरा हुआ। 2 यून कबीले के अराजकता दिव्य शरीर चले गए। उनकी आंखों से तेज रोशनी निकली और उनका आभामंडल अचानक बदल गया। मृत्यु विनाश करने वाले देवता, मृत्यु शून्य देवता, आपकी सेवा में मेरे प्रभु। 2 अमर कबीले की वीर आत्माएं अराजकता के दिव्य शरीरों पर कब्जा कर रही थीं और दिव्य नियंत्रण मंत्र की आज्ञा को महसूस कर रही थीं। वे पूरी तरह से वांग यी के आज्ञाकारी थे। मृत्यु रहित ईश्वर, मृत्यु शून्य ईश्वर। वांग यी की कमान में अब 2 शक्तिशाली जनरल शामिल हो गए। संवर्धन की यह लहर। उत्तम स्कोर। उत्तम। हम। अचानक वांग यी को आदि ब्रह्मांडीय के बाहर तैनात लड़ाकू टीम से एक संदेश प्राप्त हुआ। जिनमो भगवान और बाओ यू डिवाइन तेजी से आदिम ब्रह्मांडीय के पास पहुंच रहे हैं। वांग यी की अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई। उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक चमक थी। क्या कुछ उजागर हो गया था? रहें। वांग यी ने शीघ्रता से राज्य में प्रवेश किया। संप्रभु पूज्य का दर्जा प्राप्त करने की खुशी तुरंत ही दूर हो गई। इसके स्थान पर एक गंभीर अभिव्यक्ति। सबसे पहले, जिनमो भगवान ने मुझसे संपर्क नहीं किया, बल्कि सीधे मेरा रास्ता रोक दिया। वांग यी इस मुद्दे की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन जब उसने कियानबुआ भगवान की मदद करने का फैसला किया, तो उसने पहले से ही सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचा और बाहर निकलने की रणनीति तैयार की। इसमें कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये सिर्फ उसे रोकने के लिए आने का मामला नहीं होता। लेकिन इसके बजाय उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। मुख्य बात यह है कि इस बाधा को कैसे पार किया जाए। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें। कोई बात नहीं, मुझे आदि ब्रह्मांडीय को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। वांग यी अपनी मातृभूमि को इसमें उलझने नहीं देना चाहता था। यहाँ तक कि यदि सबसे बुरी स्थिति भी आ गई और स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के भीतर उसकी पहचान उजागर हो गई, तो भी हर जगह उसका पीछा किया जाना उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। आदि ब्रह्मांड की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी। अन्यथा वह कियानबुआ भगवान को बचाने के लिए इतनी दूर तक क्यों जाएगा? क्या यह इसलिए था क्योंकि वह उसकी सुंदरता का लालच करता था? चलो चलें। वांग यी ने अमर मंदिर का उपयोग करते हुए नवनियुक्त डेथ विदरिंग गॉड और डेथ जीरो गॉड को इकट्ठा किया और प्रिमोडियल कॉस्मिक को छोड़ दिया। जिनमो भगवान द्वारा इस स्थान को ढूंढने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने स्थान की जांच करने के लिए स्वर्गीय विभाग में अपने पद का उपयोग किया था। यदि ऐसा है, तो मुलान झील पर उनकी उपस्थिति भी उनके लिए स्पष्ट होगी। यह मानते हुए कि दोरजी भगवान की मृत्यु उन्हें पहले से ही ज्ञात थी और वह वहीं प्रकट हुआ था जहां दोरजी भगवान को अंतिम बार देखा गया था, संदेह बिंदुओं की तरह जुड़ गए। हालांकि फिलहाल उनके पास निर्णायक सबूत नहीं हैं। चलो देखते हैं कि मैं धोखा देकर अपना रास्ता बना सकता हूं या नहीं। वांग यी ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। वह एक सभ्य व्यक्ति थे। यदि वह बातचीत से मामला सुलझा सकते थे, तो शारीरिक टकराव की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर 2 अराजकता देवता अत्यधिक दमनकारी थे, फिर वह शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने में संकोच नहीं करेगा। आदिम ब्रह्मांडीय सागर। चारों ओर अंतहीन अराजकता की ऊर्जा घूम रही थी। वांग यी शून्य में तैर रहा था। उसके चेहरे पर स्वागत भरी मुस्कान थी जब उसने दूरी पर 2 बड़ी आकृतियों को देखा। भयभीत, अस्तित्वहीन। यदि वह पीछे मुड़ गया और आदि ब्रह्मांड को छोड़ दिया, तो क्या इससे उन अपराधों की पुष्टि नहीं हो जाएगी जिनका आरोप उस पर लगाया गया था? चूंकि वह संदेह से छिप नहीं सकता था, इसलिए उसने उसका सामना किया। नमस्कार सर, वांग यी ने जिनमो गॉड के सामने थोड़ा झुककर कहा, शत्रुता से पहले कूटनीति का पक्ष लेते हुए।
जहां तक दूसरे का सवाल है बाओ यू डिवाइन, तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो तुमने आदिम ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया है। जिनमो भगवान धीरे धीरे नीचे उतरे, उनकी ठंडी आंखें हर चीज को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, अभी नहीं, वांगे ने एक निर्णीत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बहुत अधिक स्पष्टीकरण दिए बिना, मुझे आश्चर्य है कि जिनमो भगवान को व्यक्तिगत रूप से मुझसे क्या जरूरी काम है। अगर कोई समस्या है तो बस मुझसे संपर्क करना पर्याप्त होगा। अगर मैंने आपसे सीधे संपर्क किया होता तो क्या आप बात करते? बाओ यू डिवाइन ने गंभीरता से कहा। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं सर से कुछ भी छिपाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। जिनमो भगवान ने वांग ये को गौर से देखा। मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा, क्या दुजी भगवान की मौत का तुमसे कोई लेना देना है? हाँ, वांग ये ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। एक पल में दो अराजकता देवताओं के आसपास का माहौल नाटकीय रूप से बदल गया, मानो काले बादल उतर रहे हों। वांग ये, जो न तो दासतापूर्ण था और न ही दबंग, ने धीरे से कहा, हालांकि वह मैं नहीं था जिसने उसे मारा। बेशक, आपके पास अभी वह ताकत नहीं है, जिनमो भगवान ने शांति से कहा, लेकिन आप डोजी भगवान को मारने के लिए क्योंगुआ भगवान में शामिल क्यों होंगे? सर, आप गलत हैं। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मेरा क्योंगुआ भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, और जेड ब्यूटी दिव्य जाति मेरी स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की शत्रु है। मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? ये तो बस क्या? जिनमो भगवान ने पूछा। वांग ये ने हल्की सी आह भरी। उस दिन मुलान झील पर मैंने क्योंगुआ भगवान की उपस्थिति देखी और आपको सूचित करने ही वाला था, सर, जब दुजी भगवान ने अचानक हमला किया और कुछ ही क्षणों में क्योंगुआ भगवान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और फिर तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? जिनमो भगवान ने पूछा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि दुजी भगवान मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। जिनमो भगवान की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता क्यों, वांग ये हैरान दिखाई दिया। शायद इसलिए क्योंकि उसने देखा कि मुझे धमकाना आसान था, और क्योंगुआ भगवान पर हमला करने के बाद उसने मुझे मारने पर ध्यान केंद्रित किया। जिनमो गॉड और बाओ यू डिवाइन ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य साफ तौर पर देखा। क्योंगुआ भगवान, क्या वह मर गई है? जिनमो भगवान ने पूछा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। एक झूठी मौत, जैसे ही दोजी भगवान मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारने वाले थे, क्योंगुआ भगवान अचानक पुनर्जीवित हो गए और दोजी भगवान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो फिर तुमने क्यानगुआ भगवान की मदद की और साथ में तुमने दोजी भगवान को मार डाला? जिनमो भगवान ने पूछा। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। आखिरकार ये कहना अवास्तविक था कि क्योंगुआ भगवान ने खुद दोजी भगवान को मार डाला। वह मुझ पर जानलेवा हमला कर सकता है, मैं युद्ध विभाग कमांडर के रूप में कैसे प्रतिरोध नहीं कर सकता और बस मौत का इंतजार कर सकता हूँ? वांग ये ने कहा, क्या ये सही नहीं है, सर? जिनमो गॉड क्षण भर के लिए अवाक रह गए। उन्होंने अपना सिर हिलाया। फिर क्या हुआ? फिर उसे क्योंगुआ भगवान ने शक्ति के विस्फोट में मार डाला, वांग ये ने कहा, यहाँ तक कि उसके शरीर को भी क्योंगुआ भगवान ने ले लिया और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। दोनों अराजकता देवताओं के भाव कठोर हो गए। ये सुनकर ऐसा लगा कि इसमें कोई असंगति नहीं है। जिनमो गॉड ने ठंडे स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो आपने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? एट नोवेलबन एट। वांग ये ने कहा, मैंने रिपोर्ट करने से पहले क्योंगुआ भगवान का ठिकाना ढूंढना चाहा। इसके अलावा मैं डोजी भगवान की मौत के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ। मैं आपसे समझने की विनती करता हूँ, सर, और इसे मेरे लिए गुप्त रखने की। जिनमो भगवान ने सिर हिलाया। वह भी अपने अधीनस्थ पर भरोसा करता था, और राजा जिन जियाओदाई शुरू से अंत तक बहुत शांत रहे। उनमें किसी भी प्रकार का अपराध बोध या क्रोध भरी नजर नहीं थी, जो ये दर्शाता था कि इस व्यक्ति का अंतःकरण वास्तव में साफ था। उस मामले में जिनमो भगवान ने बोलना शुरू किया, लेकिन अचानक उसके पास खड़े बाओ यू डिवाइन ने उसे बाधित कर दिया। क्या आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे अपने आंतरिक ब्रह्मांड की जांच करने की हिम्मत करेंगे? बिल्कुल नहीं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। ये किसी धोखेबाज आदमी के फोन की जांच करने जैसा था। ये बहुत जोखिम भरा था। अराजकता देवताओं के निरीक्षण हेतु अपने आंतरिक ब्रह्मांड को खोलना अपने जीवन को किसी और को सौंपने जैसा था, मुख्यतः इसलिए कि उसका पूरा अस्तित्व रहस्यों से भरा हुआ था, जो जांच के दायरे में नहीं आ सकता था। बाओ यू डिवाइन ने कहा, यदि आप चिंतित हैं तो आप जिनमो गॉड से जांच करवा सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, क्या आपको नहीं लगता कि यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा है? इसे भूल जाओ, बाओ यू। जिनमो भगवान ने भौहें सिकुड़ी। यदि वह स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति से न होता तो क्या आप इतने उदार होते? बाओ यू डिवाइन ने पूछा। जिनमो भगवान चुप हो गए। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उनसे बात करना सचमुच आसान नहीं था। चिंता मत करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बाओ यू डिवाइन ने जिनमो भगवान से कहा।
यदि तुम्हारी जाति इस मामले को आगे बढ़ाती है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन डोरजी भगवान के साथ मेरा कई युगों से एक पुराना रिश्ता है और मैं उसे बिल्कुल भी इतने स्पष्ट और अनुचित तरीके से मरने नहीं दूंगा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, बाओयू डिवाइन का असली रूप प्रकट हो गया। उसकी कांस्य त्वचा तारों के प्रकाश से चमक रही थी और उसके चारों ओर असंख्य भुजाएं फैली हुई थीं। यह एक प्राकृतिक पिंजरे की तरह था जिसने उसके चारों ओर से निकलने के हर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। उन्होंने स्वयं एक प्राकृतिक युद्ध क्षेत्र का गठन किया। वांग ये की आंखें तीव्र थीं क्योंकि वह सीधे जिनमो भगवान को देख रहा था। सर, क्या आप सिर्फ हमारी स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को अन्य जातियों द्वारा धमकाए जाते हुए देखेंगे? जिनमो भगवान के चेहरे पर संघर्ष दिख रहा था, जो स्पष्ट रूप से टूटा हुआ था। इतना चालाक मत बनो। बाओयू डिवाइन की आवाज़ घंटी की तरह गूंज उठी, स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। सही और गलत जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप निर्दोष हैं तो अपने आंतरिक ब्रह्मांड को खोलें, और मैं अपनी दिव्य विश्वसनीयता की शपथ लेता हूं, आपका एक बाल भी बांका नहीं करूंगा। जिनमो गॉड, सर, वांग ये ने अपने स्वर पर जोर दिया। ये सुनकर जिनमो भगवान की अभिव्यक्ति और भी सख्त हो गई और वह चुप रहे। ऐसा लग रहा था जैसे बाओयू डिवाइन के कार्यों के प्रति मौन सहमति हो। हाँ, वांग ये हंसा। एक क्षण में उसकी आंखों में गहरी निराशा और हत्या की तीव्र मंशा झलकने लगी। यदि खजाना लकड़ी दिव्य जाति इतनी दबंग है तो हमारी स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को विनम्र न होने के लिए दोष मत दो। वांग ये की आवाज निडरता से गूंज उठी। आक्रमण करना। उसके पीछे सम्राट म्यू कियुशुई और जंगली राजा दो प्रकाश किरणों की तरह निकले। यह आक्रमण बहुत जोरदार था और इसमें स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की शक्तिशाली शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन हुआ। युद्ध विभाग कमांडर, वे दुजी भगवान के साथ कैसे उलझे? अब उन्होंने बाओयू डिवाइन को भी उलझा दिया। यद्यपि ट्रेजरवुड दिव्य जाति के पास कोई दिव्य जाति की तुलना में बेहतर रक्षा और नियंत्रण था, फिर भी नजदीकी मुकाबला उनकी ताकत नहीं थी। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति के विस्फोटक हमलों का सामना करते हुए वे तुरंत चिंताजनक स्थिति में आ गए। तारों की रोशनी से झिलमिलाती अनगिनत भुजाएं गिर पड़ीं, जो सुनहरे पंखों की तेज रोशनी से अलग हो गईं। ये सिर्फ सम्राट म्यू कियुशुई और जंगली राजा की बात नहीं थी, यहाँ तक कि वांगे पर निशाना साधने वाले हथियारों से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जिनमो गॉड, बाओयू डिवाइन कुछ हद तक उन्मत्त हो गया। गोल्डन विंग डिवाइन रेस के इन दो सदस्यों को उनके हमले बंद करने पर मजबूर करो। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। वांग ये हंसा। क्या आप में ऐसी ताकत है? उसके पक्ष के दोनों नायकों में अराजकता देवताओं की ताकत थी। जिनमो गॉड एक पल के लिए झिझके और अंत में चिल्लाए, तुरंत हमला करना बंद करो। ... कोई जवाब नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, पूर्णतया अनदेखी। नहीं, हमले और भी भयंकर हो गए। जिनमो भगवान का चेहरा पीला पड़ गया और वह दहाड़ते हुए बोले, क्या तुमने मुझे रुकने के लिए कहते नहीं सुना? मैं स्वर्गीय विभाग का सबसे मजबूत विशेषज्ञ हूँ। मेरे पास अस्थायी रूप से 7 विभागों का प्रभार संभालने का अधिकार है। ... धमाका धमाका। सम्राट म्यू कियुशुई और जंगली राजा, कार्रवाई में विस्फोट। दोनों पक्षों की मजबूत ताकत ने बाओयू डिवाइन पर भारी दबाव डाला। एक के बाद एक भुजाएं नष्ट हो गईं, दिव्य शक्ति प्रकाश में परिवर्तित हो गईं और भस्म हो गईं। बाओयू डिवाइन शक्तिहीन क्रोध में कांपने लगे। लानत है इन पर, जिनमो भगवान गुस्से में चिल्लाया। ये सोचना कि वह स्वर्गीय विभाग का एक प्रतिष्ठित सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ युद्ध विभाग के कुछ अनुचरों द्वारा इतना उपेक्षित होगा, एक पूर्ण अपमान था। एक तीव्र चाल के साथ वह जंगली राजा के ठीक सामने खड़ा हो गया। अचानक धमाका, प्रलय चरम पथ प्रस्फुटित हुआ। जंगली राजा ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, सीधे जिनमो भगवान के चेहरे पर प्रहार किया। झड़प की आवाज स्पष्ट और जोरदार तरीके से गूंजी। जिनमो भगवान समय पर चकमा देने में असमर्थ, अपमानजनक रूप से दूर धकेल दिया गया था। जैसे ही वह दूर गिरा, पीछे से एक और तेज रोशनी ने हमला किया। सम्राट म्यू कियुशुई का आक्रमण अत्यंत शानदार था। इच्छा शक्ति को तोड़ने वाला चरम पथ, सब कुछ काटता हुआ। धमाका, जिनमो भगवान का चेहरा धूल से सना हुआ था। अब उनमें स्वर्गीय विभाग के सबसे मजबूत विशेषज्ञ के साथ कोई समानता नहीं थी। अपने वरिष्ठ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं तुम सबको मार डालूंगा। जिनमो भगवान गुस्से में फट पड़े। अचानक उसके नीचे एक अद्भुत सुंदर बैंगनी फूल प्रकट हुआ, जो अनंत प्रकाश में परिवर्तित होकर उसे घेरने लगा। दिव्य कलाकृति, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू का बैंगनी चमकदार फूल। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू का आना अभी बाकी था, लेकिन उनका हमला पहले हुआ। उसी समय दिव्य ऊर्जा का उफान फूट पड़ा, जो आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू के बैंगनी चमकदार फूल पर केंद्रित हुआ और तुरंत ही चरम शक्तिशाली विशेषज्ञ की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए फट पड़ा। अब उसकी ताकत किसी भी तरह से जंगली राजा से कम नहीं थी। ऐसी शक्तिशाली युद्ध क्षमता प्राप्त करने के लिए उसने वांग ये के शरीर पर ऊपर से नीचे तक कई प्रयास किए थे।
3000 साल का समझौता, आध्यात्मिक जाति की महान ब्रह्मांडीय लड़ाई। वह अपनी कट्टर दुश्मन आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी को हराना चाहती थी और आत्मा ब्रह्मांडीय पर नियंत्रण करना चाहती थी। आध्यात्मिक दौड़ का सच्चा नेता बनने के लिए वूश, एक अंतहीन चमकदार प्रकाश एक साथ चारों ओर प्रकाश फैला रहा है, ऊर्जा उमड़ रही है। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आध्यात्मिक मंत्र ग्रैंड एरे सबसे बाहरी परत से शुरू होकर दो अराजकता देवताओं को घेरता है। आध्यात्मिक महारानी की सहायता, वांग यी द्वारा पहले की गई देरी से आध्यात्मिक महारानी को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। चूंकि उन्होंने कार्रवाई की है, इसलिए वांग ये भविष्य के लिए कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे। खरपतवार को काटने के लिए उसकी जड़ों को हटाना होगा। देवताओं को मारने के लिए ये निर्णायक और पूरी तरह से किया जाना चाहिए। मार डालो। वांग ये ने बाओ यू डिवाइन और जिन मो गॉड की ओर देखा, जो कुछ हद तक घबराए हुए थे, और उसने अपने तीखे नुकीले दांत दिखाए। मौका तुम्हें दिया गया था, इसे संजोकर न रखना आपकी अपनी गलती थी। भगवान और बाओ यू डिवाइन भ्रमित थे। वे अराजकता के देवता थे। आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में वे अराजकता के देवता थे जो स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकते थे। वे जिस भी उच्च आयामी ब्रह्मांड में गए, कौन उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश नहीं आएगा। फिर भी अब एकमात्र संप्रभु आदरणीय ने न केवल उनकी आज्ञाओं की अवहेलना करने का साहस किया, बल्कि दुस्साहपूर्वक उन पर हमला भी किया। क्या वह पागल हो गया था? विद्रोह। जिनमो भगवान का क्रोध स्वर्ग तक बढ़ गया। वह स्वर्गीय विभाग का एक सशक्त सदस्य था, 7 विभागों का नेता। युद्ध विभाग के एक साधारण सेना कमांडर द्वारा ऐसा साहपूर्ण कार्य करना सचमुच दुस्साहपूर्ण था। उसके पास अवश्य ही कोई रहस्य होगा। बाओ यू डिवाइन ने कहा, उसे अपने आंतरिक ब्रह्मांडीय रहस्य के बारे में जांच किए जाने का भय है। संभवतः किसी अन्य जाति द्वारा भेजा गया जासूस जिसने विशेष प्रकार की दिव्य वस्तुओं का उपयोग करते हुए स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति में घुसपैठ की है। जिनमो भगवान की आंखें भयंकर रूप से चमकदार थीं क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू के बैंगनी चमकदार फूल के हमले का विरोध किया था, जबकि जल्दी से स्वर्गीय विभाग से जुड़ने की कोशिश की थी। कनेक्ट करने में असमर्थ। आध्यात्मिक मंत्र भव्य सरणी। इच्छा शक्ति कनेक्शन अवरुद्ध। जिनमो भगवान को तुरंत भयानक स्थिति का एहसास हुआ, जैसे कि उनकी पीठ पर कांटे लगे हों। यदि पहले उसे बाओ यू डिवाइन की कही बातों पर कुछ संदेह था और वह उसकी पुष्टि करना चाहता था, तो अब वह पूरी तरह से आश्वस्त था। राजा जिन जियाओदाई अवश्य ही कुछ योजना बना रहे हैं। धमाका। जिनमो भगवान भड़क उठे। स्वर्गीय विभाग के सदस्य के रूप में वह तीनों में सबसे शक्तिशाली था और क्यूओंगुआ दिव्य को मारने में मुख्य शक्ति थी। इससे पहले रिश्तेदारी के कारण वह राजा जिन जियाओदाई पर घातक हमला करने से हिचकिचा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पर अब मृत्यु की तलाश में जिनमो भगवान के पंख ठंडी चमक से चमक उठे, एक महान प्रकाश विकीर्ण कर रहे थे। पूर्ण गति चरम पथ, तुरंत भड़क उठी। यह उनके गोल्डन विंग के कैस एक्सट्रीम पाथ का गुण था। एट नोवेलबन एट आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू के बैंगनी चमकदार फूल के प्रतिबंधों को तोड़ते हुए उनकी सीधी रेखा में दौड़ने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। सब कुछ छोड़कर उसने वांग ये पर हमला कर दिया। एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। बाहर आओ और काम करो। वांग ये ने गोल्डन विंग बैटल सेबर को पकड़ रखा है, जिनमो भगवान के हमले को रोक रहा है, जबकि आध्यात्मिक मंत्र ग्रैंड एरे के कारण 2 आयामी दरारें दिखाई दीं। तुरंत ही 2 अराजकता देवता उभरे। मृत्यु रहित ईश्वर, मृत्यु शून्य ईश्वर। मरे हुए प्राणी के पुनरुद्धार की भारी जिम्मेदारी उठाते हुए अमर मंदिर के मरे हुए प्राणी के 2 प्रमुख संरक्षक देवताओं से संबंधित आत्माएं। अब्यून कबीले के अराजक दिव्य शरीर पर कब्जा करके युद्ध के मैदान में लौट रहा हूं। एक के हाथ में एक काला युद्ध परशु है, दूसरे के हाथ में एक चांदी सफेद क्रूर बंदूक है। दोनों ही उच्च श्रेणी के अराजकता संत खजाने हैं। इसमें उनके द्वारा पहने गए कवच के अलावा अराजकता संत के खजाने भी शामिल हैं। उनके पास बहुत अधिक खजानों को परिष्कृत करने के लिए अधिक समय नहीं था, लेकिन एक आक्रमण के लिए और एक रक्षा के लिए प्रत्येक एक अराजकता संत खजाना उनके वैध अराजकता दिव्य शरीर और वीर आत्माओं के साथ उन्हें अराजकता देवताओं की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त था। सम्राट म्यू कियुशुई से तुलनीय, किसी भी तरह से कमतर नहीं। धमाका। धमाका। 2 सिर और 4 भुजाओं वाले दिव्य शरीर के कारण यून कबीला अंधकार जाति से थोड़ा भिन्न था। वे भौतिक शरीर और नजदीकी हमलों में विशेषज्ञ थे तथा नजदीकी हमलों की शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा देते थे। भौतिक शरीर को संयमित करना, संत पथ मार्शल तकनीक का प्रदर्शन और मरे हुए प्राणी की विशेषताओं में उनमें कई समानताएं थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस प्रकार उनका एकीकरण उत्कृष्ट था। युद्ध कौशल तालमेल के माध्यम से अपने चरम पर पहुंच गया। एक के विरुद्ध 2 मुकाबले में उन्होंने जिनमो गॉड को काबू में कर लिया। खुद पर हमला इतना आसान नहीं। वांग ये ने स्थिति का जायजा लेते हुए एक तरफ हटकर लापरवाही बरती। चून की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, विशेष रूप से चूंकि वह स्वर्गीय विभाग का एक मजबूत सदस्य था, इसलिए इसमें कोई रियायत की गुंजाइश नहीं थी।
इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक साम्राज्य को आध्यात्मिक मंत्र महाश्रृंखला को पहले ही तैयार करने को कहा, जिससे सब कुछ अवरुद्ध हो गया। बाओ यू डिवाइन का कोई महत्व नहीं था, लेकिन जिनमो भगवान को मरना पड़ा, अन्यथा उसकी अपनी पहचान उजागर हो जाएगी। एकमात्र परेशानी ये थी कि उसके पास अराजकता के देवता को मारने का साधन नहीं था। अराजकता देवताओं का आंतरिक ब्रह्मांड 12वें आयाम से परे चला गया था और आदिम ब्रह्मांडीय सागर के भीतर स्वतंत्र रूप से विद्यमान था, स्वयं से अविभाज्य। इसलिए यदि सभी अराजक ऊर्जा को समाप्त कर दिया जाए तो भी यह उन्हें केवल नींद में डाल देगा। इसके अलावा अराजकता देवताओं की शक्ति अनिवार्य रूप से अक्षय थी। उनकी पुनर्योजी क्षमताएं अत्यंत तीव्र थीं। जब तक कि दिव्य शरीर की पुनर्प्राप्ति पर अंकुश लगाने के लिए कोई समान विधि न हो, जैसे कि वर्तमान में क्यूंग हुआ दिव्य के साथ स्थिति लगातार भस्म हो रही है। गोल्डन विंग्स का शक्तिशाली अराजकता दिव्य शरीर इसे प्राप्त कर सकता था, लेकिन वह वर्तमान में ऐसा नहीं कर सकता था। इच्छाशक्ति का उन्मूलन भी अत्यंत कठिन था, क्योंकि अराजकता देवताओं की इच्छाशक्ति और उनका स्वतंत्र ब्रह्मांड पहले से ही एक दूसरे से बंधे हुए थे, और उसकी अपनी इच्छाशक्ति का विस्फोट केवल देवताओं की दहलीज तक ही पहुंचा था। दो वास्तविक अराजकता देवताओं की तुलना में ये बहुत छोटा पड़ गया। जहां तक आत्मा उन्मूलन का प्रश्न है, ये और भी अधिक अवास्तविक था। एड्स बाय पब फ्यूचर, तीनों में से उसकी आत्मा की शक्ति सबसे कमजोर थी। दूसरों द्वारा आत्मा का नाश न होना पहले से ही काफी सौभाग्य की बात थी। अभी भी क्योंगहुआ डिवाइन पर भरोसा करना होगा। वांग ये जानता था, यह उसका अंतिम तुरुप का पत्ता और एक बड़ा हथियार था। लेकिन दोजी को मारकर भगवान ने उसे पहले ही बहुत कमजोर कर दिया था। क्या अब वह फिर से मार सकती थी? भले ही वह हत्या न कर सके, पर उसे अवश्य करना चाहिए। अपना बोझ उसे स्वयं उठाना होगा। विशेष रूप से जिनमो भगवान नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एकमात्र सहायता जो वह उसे दे सकता था वह ये थी कि पहले उनकी युद्ध क्षमता को कमजोर कर दिया जाए और अंतिम घातक प्रहार क्योंगहुआ डिवाइन पर छोड़ दिया जाए। धमाका धमाका। डेथ विदरिंग गॉड और डेथ जीरो गॉड, जो कि निकट युद्ध के अराजकता देवता हैं, दोनों के पास जबरदस्त ताकत थी। उनका सहयोग और भी सहज था। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू के दूरस्थ हमलों और निरंतर ऊर्जा बमबारी के साथ इसने जिनमो भगवान को और अधिक नियंत्रित किया। तीव्र युद्ध, तीव्र निर्णय। वांग यी की पुतलियां हत्या की मंशा से चमक उठीं। परम पूज्य प्रभु की युद्ध शक्ति एक क्षण में ही प्रकट हो गई। इसकी शुरुआत सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध के साथ हुई। उसकी अपनी ताकत जितनी मजबूत होगी, सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध द्वारा दिखाई गई शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इस बार वांग ये ने जंगली राजा का अनुबंध चुना। सम्राट म्यू क्यूशुई की तुलना में एक दुर्जय दुश्मन का सामना करते समय जो युद्ध शक्ति उभर सकती थी वह और भी अधिक दुर्जय थी। चाहे वह विनाश चरम पथ की विनाशकारी शक्ति हो या दिव्य शरीर की पुनर्योजी क्षमताएं, वे दोनों सम्राट म्यू क्यूशुई के अनुबंध से बेहतर थे। सम्राट म्यू क्यूशुई मारक क्षमता, आक्रमण सीमा और इच्छा शक्ति में उत्कृष्ट थे। अलग अलग प्रतिद्वंद्वी, अलग अलग अनुबंध। चलदर वांग यी का हमला मजबूत हो गया था। दिव्य शरीर, दिव्य आत्मा शक्ति और दिव्य इच्छा सभी उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के भीतर शिखर तक उठ गए। दिव्य शरीर के स्वर्गीय पथ के रूप में उनकी नींव अब ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ के बराबर थी। और विभिन्न संवर्धनों की तो अभी तक गणना भी नहीं की गई थी, केवल विशुद्ध रूप से दिव्य शारीरिक शक्ति ही थी। 10 क्लेश पथ, उच्चतम ग्रेड, 1 अरब गुना आधार वृद्धि, रक्त, सच्ची मोहरें, दिव्य गड़गड़ाहट और सभी गहन इरादों की समझ को एक में मिलाना। अराजकता के देवताओं के विरुद्ध, जिनकी मूल शक्ति ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं की शक्ति से कम 10,000 गुना अधिक है, उनके दिव्य शरीर की तीव्रता वांगी को किसी भी प्रकार से नुकसान में नहीं डालती है। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति से हो, जो दिव्य शरीरों में निपुण हो। अराजकता देवताओं की तुलना में केवल ऊर्जा का विस्फोट ही कमी है। यहाँ तक कि यदि इसे दिव्य शक्ति और दिव्य ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाए तथा इसमें आदि तारे और आदि तारे के महान पथों को सुदृढ़ कर दिया जाए, तो भी यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली के स्तर पर ही बना रहता है। लेकिन अराजकता के देवता, वे अराजकता की दिव्य शक्ति का उपयोग करते हैं। अराजक ऊर्जा, इससे भी अधिक, उनके पास कैसे एक्सट्रीम पाथ का बढ़ावा है। यदि ऊर्जा पर्याप्त नहीं है तो कौशल से उसकी पूर्ति की जा सकती है। वांग ये के पास परम गुप्त तकनीक समझ की एक श्रृंखला है और सभी परिपूर्ण हैं, यहाँ तक कि सीमाओं में भी उन्नति हुई है। उनकी समझी हुई प्रतिभाएं असाधारण हैं। दिव्य मूल निर्वाण, 9 क्रांतियां, रहस्यमय प्राचीन शरीर, 10 क्लेश, स्वर्गीय गैंग क्यूई, बूम बूम बूम। परम संत मार्शल तकनीकों ने अपने संपूर्ण क्षेत्र में वांग ये के हाथों में अपनी उत्कृष्टता प्रकट की। अपने शरीर को आत्मा को नष्ट करने वाली लाल गड़गड़ाहट में लपेटकर वह तुरंत जिनमो भगवान के साथ निकट युद्ध में शामिल हो गया। घमासान युद्ध के मुकाबले अब उनकी युद्ध क्षमता सम्राट म्यू क्यूशुई से कम नहीं थी। और ये तो बस शुरुआत थी।
उच्च आयाम के प्रभुओं को तोड़ते हुए संप्रभु पूज्यों की ओर बढ़ते हुए। अभी उसके सामने एक विशाल तूफानी दुनिया थी जिसमें सुधार की असीमित गुंजाइश थी और अधिक मजबूत बनने का अवसर था। अब कोई प्रतिबंध नहीं। धमाका। वांग ये ने जिन मो भगवान की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया। डेथ विदरिंग गॉड और डेथ जीरो गॉड दोनों के द्वारा किए गए पिंसर हमले ने घाव पर नमक छिड़कते हुए जिन मो गॉड को अत्यंत अजीब स्थिति में डाल दिया। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यूई ने पूर्ण सामंजस्य के साथ अभिनय किया। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यूई के बैंगनी चमकदार फूल ने जिन मो भगवान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीधा प्रहार किया। दिव्य कलाकृति की अपार शक्ति तुरंत प्रस्फुटित हुई। उसने आध्यात्मिक जाति के भावी नेता का आचरण प्रदर्शित किया। जिन मो भगवान घायल हो गया था। इससे न केवल वे घायल हो गए बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उनके आत्मविश्वास और मनोबल पर गहरा आघात था। असंभव। जिन मो भगवान की आंखें क्रोध और अविश्वास से भरी थीं। इतना छोटा लड़ाकू सेना कमांडर इतना दुर्जय कैसे हो सकता है? वह स्वर्गीय विभाग का एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। यहाँ तक कि राजा जिन जियाओदाई का सामना करते हुए भी जिनकी युद्ध क्षमता असाधारण रूप से उच्च थी, वह नहीं डरते थे। लेकिन अब 4 दुर्जय सेनानियों द्वारा संयुक्त रूप से हमला किए जाने पर जिन मो गॉड को दोनों छोरों पर सामना करना मुश्किल हो गया। लगातार क्षति और उनके भंडार में भारी कमी का सामना करना पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। भले ही स्वतंत्र कॉस्मिक उसे पुनः पूर्ति कर सकता था, यह उसका घरेलू क्षेत्र नहीं था और उसकी पुनर्प्राप्ति गति कमी की दर के साथ तालमेल नहीं रख सकती थी। इसके अलावा स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति बचाव करने में नहीं बल्कि आक्रमण करने में श्रेष्ठ है। हमलों की एक श्रृंखला, जल निकासी की एक श्रृंखला। जिन मो भगवान पूरी तरह से असहाय था। चाहे वह उसकी रक्तरेखा रिलीजिंग हो, जन्मजात प्रतिभा हो या गोल्डन विंग एक्सट्रीम पाथ हो, सभी को उसके प्रतिद्वंद्वी ने ध्वस्त कर दिया। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। नुकसान बढ़ता जा रहा था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा और उसकी चेतना स्वतंत्र ब्रह्मांड में वापस चली जाएगी। छी। जिन मो भगवान अब अन्य चीजों की परवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने घेरे से बाहर निकलने के लिए बलपूर्वक लड़ाई लड़ी और सीधे आध्यात्मिक मंत्र ग्रैंड एरे पर हमला किया। यद्यपि युद्ध से भागना अपमानजनक था, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार जहां जीवन है वहां आशा है। मैं बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। जिन मो भगवान की दहाड़ के बीच गोल्डन विंग का फॉर्चून दिव्य आर्टिफैक्ट स्तर अपनी अधिकतम गति से फट गया। निरपेक्ष गति चरमपथ के गुण में उनका गर्व। यही वह बात थी जिसने उन्हें क्योंधुआ डिवाइन का करीब से अनुसरण करने में मदद की। और गोल्डन विंग की असाधारण सीधी रेखा में दौड़ने की क्षमता के साथ साथ पूर्ण गति चरमपथ के कारण वह अनगिनत बार खतरे से बच निकला था। इस बार कोई अपवाद नहीं था। छी। आध्यात्मिक साम्राज्य का आध्यात्मिक मंत्र ग्रैंड एरे अराजकता भगवान के पूर्ण विस्फोट का सामना करने में असमर्थ तुरंत टूट गया। यहाँ तक कि इसे सुधारने के हताश प्रयास भी क्षति की गति को रोक नहीं सके। जिन मो भगवान ने पीछे से होने वाले हमलों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे उनके युद्ध कवच और दिव्य शरीर को क्षति पहुंची। गति की आवश्यकता सर्वोपरि थी। उन्होंने जल्द से जल्द वहां से निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे एक गंभीर संकट का आभास हो गया था। लेकिन जिन मो भगवान को यह एहसास नहीं था कि उनके जाते समय हमला करने वाले शक्तिशाली प्राणियों में राजा जिन जियाओदाई नहीं थे। उस समय वांग ये अपना तुरुप का पत्ता चला रहा था। अमर मंदिर शून्य से प्रकट हुआ। इसी समय क्योंधुआ डिवाइन का भी उदय हुआ। जिस क्षण शक्तिशाली आभा प्रकट हुई, उसने बाओ यू डिवाइन को सिहरन पैदा कर दी। उसका मन चकरा गया और हजारों शाखाएं हिल गईं। यहाँ तक कि वर्तमान स्थिति भी उनकी क्षमता से अधिक थी। जिन मो भगवान को भी भागने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब एक और क्योंधुआ दिव्य दृश्य में जुड़ गया है। सब खत्म हो गया। वह और जिन मो भगवान अलग हैं। जिन मो भगवान अभी भी जल्दी से भागने के लिए गोल्डन विंग प्रतिभा पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वह खजाना लकड़ी दिव्य जाति से है। एट नोवेलबन एट एक दिव्य वृक्ष। ओह। एड्स बाय पब फ्यूचर। कबीले की जन्मजात प्रतिभाएं गति को प्राथमिकता नहीं देती। रक्षा और जीवन शक्ति खजाना लकड़ी दिव्य जाति की मौलिक ताकत हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में वह स्थिति को बदलने में असमर्थ थे। ये खत्म हो गया है। बाओ यू डिवाइन ने सारी आशा खोकर आह भरी। वूश। वांग ये और क्योंधुआ डिवाइन ने एक दूसरे पर नजर डाली। बिना किसी मौखिक संवाद के वे पहले से ही स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि एक दूसरे को क्या चाहिए। क्योंधुआ डिवाइन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बाओ यू डिवाइन और जिन मो गॉड द्वारा वांग ये की खोज करना उनके द्वारा उसे खोज लेने के समान था। चूंकि वे पहले ही अपना कदम उठा चुके थे, इसलिए अब तनाव कम करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। या तो विरोधी का सफाया कर दो या फिर बेनकाब हो जाओ। लाइट जैड। क्योंधुआ दिव्य ने दिव्य जैड की शक्ति का अंतिम अंश मुक्त कर दिया। यहाँ तक कि अपने चरम पर भी उसके पास समान श्रेणी के अराजकता देवता को मारने के लिए अधिक तरीके नहीं थे।
उसकी वर्तमान कमजोर अवस्था को तो छोड़ ही दीजिए, एकमात्र रास्ता दिव्य जेड ऊर्जा को समाप्त करना था। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस की जन्मजात प्रतिभा के साथ उसने कैस एक्सट्रीम पाथ की सबसे मजबूत शक्ति प्रदर्शित की। सौभाग्य से जिनमो गॉड पहले से ही अपने अंतिम चरण पर था। क्योंगहुआ डिवाइन वांग ये की क्षमताओं से बेहद आश्चर्यचकित था। यद्यपि उन्होंने केवल एक बार ही सहयोग किया था, फिर भी उनकी समझ असाधारण थी। वह उसकी वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता था और जानता था कि वह अपनी पूरी ताकत कैसे लगा सकती है। धमाका! जिनमो भगवान ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए अंततः आध्यात्मिक मंत्र ग्रैंड एरे को तोड़ दिया। लेकिन साथ ही पीछे से होने वाले हमले से बचने में असमर्थ होने के कारण उनकी रक्षा और जीवन शक्ति कमजोर हो गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं। यहां तक कि अराजकता पवित्र खजाना युद्ध कवच भी टूट गया। वांग ये का प्रभावशाली हमला परफेक्ट रियल में म्याओमांग स्वर्गीय दफन की दुर्जय शक्ति लगातार गर्जना के साथ गूंजते हुए बलपूर्वक बह गया। जिनमो भगवान के दिव्य शरीर के कुछ हिस्सों को चकनाचूर करते समय मृत्यु ऊर्जा और गोल्डन विंग दिव्य शक्ति बेतहाशा बढ़ गई। धमाका! आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू ने भी अपनी सबसे मजबूत ऊर्जा को एक साथ मुक्त कर दिया। डेथ विदरिंग गॉड और डेथ जीरो गॉड ने गोल्डन विंग्स को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। अचानक एक चमकदार उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हुआ। क्योंगहुआ दिव्य का हमला आ गया। सर्व सक्षम लाइट जेड, उसका सबसे मजबूत जेड दाओ। इस क्षण ये सबसे भयानक ऊर्जा के साथ फट गया। बायु से भी अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह जेड दाओ में उसकी सर्वोच्च साधना भी थी, जो जिनमो भगवान के टूटे हुए दिव्य शरीर के हिस्सों में बड़े पैमाने पर विस्फोट कर रही थी। जैसे विनाश की चरम सीमा पर पहुंची हुई ऊर्जा ने उस क्षण हर चीज को जोरदार तड़तड़ाहट के साथ नष्ट कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर नहीं, जिनमो भगवान का चेहरा उन्माद से मुड़ गया। विस्फोट के चरम पर उनका दिव्य शरीर और चेतना नष्ट हो गई। इस प्रहार का सामना करते हुए वह अपनी अंतिम सांसों पर था और अब और प्रतिरोध नहीं कर सका। भय, कांपना, अनिच्छा, मृत्यु से पहले अंतिम क्षण में सभी उमड़ पड़े। टकराना! जिनमो भगवान गिर गया। उसी समय लाइट जेड फीका पड़ गया। क्योंगहुआ डिवाइन की आभा अपने निम्नतम बिंदु पर गिर गई। लाइट जेड के संरक्षण के बिना उसके पास कोई दिव्य जेड नहीं था। उसका लंगड़ा शरीर हवा में से नीचे गिर गया और वांग ये ने उसकी पतली कमर पकड़ ली और तुरंत उसे कैस फल खिला दिया। धन्यवाद! वांग ये ने अचेतन क्योंगहुआ दिव्य को अमर मंदिर में भेज दिया। उसने दिव्य मोती पुनः प्राप्त कर लिया। अपने साथ उन्होंने जिनमो भगवान के अराजकता दिव्य शरीर को भी भेजा। हालांकि अब उसके सारे खजाने उसके अपने थे। संकट हल हो गया। वांग ये शांत हो गया। जिनमो गॉड की हत्या से यह सुनिश्चित हो गया कि उनकी पहचान उजागर नहीं होगी। जहां तक बाओ यू डिवाइन का प्रश्न है, शक्तिशाली जीवन शक्ति वाले ऐसे अराजकता देवता, यहां तक कि क्योंगहुआ दिव्य के पास भी उसके खिलाफ कोई साधन नहीं था। तो उसे गहरी नींद में सोने दो और स्वतंत्रता ब्रह्मांड में लौट जाओ। वांग ये की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। अराजकता के देवता की ब्रह्मांडीय स्वतंत्रता अपनी स्वयं की चेतना रखती है, बिल्कुल मूल पूर्वज की तरह। अराजकता के देवता को मारना कोई आसान काम नहीं है। जब तक कोई यह न जान ले कि उसकी लौकिक स्वतंत्रता कहाँ है या उसके पास कार्यान्वयन की कोई अनोखी विधि नहीं है। अब उसके पास कोई नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे गहरी नींद सोने दो। भले ही स्वतंत्रता ब्रह्मांडीय मजबूत हो, बाओ यू डिवाइन को कम से कम ठीक होने के लिए कई युगों की आवश्यकता होगी। वह अपने आप में ज्यादा हिलडुल नहीं सकता था। डेथ विदरिंग गॉड और डेथ जीरो गॉड के शामिल होने और आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू के पूरी तरह से संयम के साथ सम्राट म्यू क्यूशुई और वाइल्ड किंग टूटे हुए बांस की तरह आगे बढ़े। एक के विरुद्ध 5 बाओ यू डिवाइन को निर्दयतापूर्वक घेर लिया गया। भागने या काबू पाने में असमर्थ होकर वह गतिरोध में फंस गया। क्या अफसोस है, मेरे पास अराजकता के देवता को मारने का साधन नहीं है। वांग ये ने समग्र स्थिति को नियंत्रित किया। ये देखकर कि उसकी अपनी सेनाएं धीरे धीरे बाओ यू डिवाइन की सभी शाखाओं को काट रही हैं तथा सारी अराजक ऊर्जा को नष्ट कर रही हैं, लड़ाई अपने अंत की ओर बढ़ गई। टकराना! अंततः बाओ यू डिवाइन का दिव्य शरीर गायब हो गया। उसकी चेतना स्वतंत्र ब्रह्मांड में लौट आई। वह गहरी नींद में सो गया। अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। वांग ये ने बाओ यू डिवाइन के सभी खजाने इकट्ठा किए। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। विजयी होकर विजयी, ये आदि ब्रह्मांडीय में लौट आया। ये युवा उत्साह से परिपूर्ण, समृद्ध और फलता फूलता था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। केवल वांग ही जानता था कि उसका भाग्य और आदि ब्रह्मांडीय भाग्य अब एक दूसरे से जुड़ चुके थे। यदि उसे कुछ भी हो गया तो आदि ब्रह्मांडीय शक्ति तुरंत अपनी सुरक्षा खो देगी और महान आनंद दिव्य क्षेत्र के वर्तमान विश्वासघाती वातावरण में जीवित रहने में असमर्थ हो जाएगी, ठीक उन स्वतंत्र उच्च आयामी जातियों की तरह। यदि शक्ति पर्याप्त नहीं थी तो वे स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति द्वारा एक एक करके नष्ट कर दिए जाएंगे।
सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि आप समर्पण कर दें और स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति या अराजकता जातियों का मोहरा बन जाएं। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। वांग ये ने महसूस किया कि उसकी वर्तमान ताकत अभी भी आदि मानव जाति की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसकी शक्ति भी आदि ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त थी। उदाहरण के लिए इन 3 अराजकता देवताओं को लें, यदि क्युओंगहुआ दैवीय का हस्तक्षेप न होता तो वह उनमें से किसी को भी नहीं मार सकता था। अधिक से अधिक, वह दुजी भगवान और बाओ यू डिवाइन को गहरी नींद में डाल सकता था, जिनमें भगवान निश्चित रूप से बच निकलते। महान आनंद दिव्य क्षेत्र में भविष्य की प्रतिस्पर्धा और संघर्ष कम से कम अराजकता जातियों के स्तर पर होंगे। सामान्य ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत उच्च आयामी जातियां मूलतः वध हेतु भेड़ें थीं, और उसे भी कई अराजकता देवताओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें मारना ही कुंजी है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। वर्तमान में उन्हें साधारण और असाधारण रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञों से निपटने में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, शीर्ष स्तर के और सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को शामिल करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी यह संभव है। सबसे खराब स्थिति में भी वह मात्र संख्या के आधार पर उन्हें परास्त कर सकते हैं। लेकिन अराजकता के देवताओं को रोका नहीं जा सका और उन्हें समर्थन के रूप में स्वतंत्र ब्रह्मांडों का समर्थन प्राप्त था। उसकी शक्ति की अपर्याप्तता एक बात थी, लेकिन मारने के साधन का अभाव उससे भी अधिक घातक था। लेकिन वह कम समय में हत्या करने की विधि कैसे समझ सकता था? अराजकता दिव्य निकायों का विनाश करने के लिए, अराजकता आत्माओं को नष्ट करने के लिए, अराजकता मिटाने के लिए, स्वतंत्र ब्रह्मांड को तोड़ने के लिए। वह क्या हासिल कर सका? मुझे वरिष्ठों से पूछने का मौका मिलेगा, वांग यी ने सोचा, जबकि उसे खुद भी कुछ पता नहीं था। महान आनंद दिव्य क्षेत्र में उन्होंने जो सीखा था, जो ज्ञान और जानकारी अर्जित की, वह आदिम ब्रह्मांडीय सागर, दिव्य क्षेत्रों और जातीय समूहों के बारे में थी। वे एक बड़े ढांचे और विभिन्न श्रेणियों से संबंधित थे, एक सामान्य पहलू। लेकिन अब वह शक्ति के स्तर के बारे में जानना चाहता था, विशेषकर अराजकता के देवता, जो ऐसे प्राणी थे जो स्वर्ग से जुड़ सकते थे। सूचना का स्तर बहुत अधिक था। यद्यपि क्योंगहुआ दिव्य एक साधारण अराजकता देवता था, फिर भी उसकी युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से उसी स्तर के अन्य देवताओं से एक पायदान ऊपर थी। ये तथ्य कि वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक ही स्तर के 2 अराजकता देवताओं को मार सकती थी, उसकी शक्ति का प्रमाण था। विशेषकर इसलिए कि वह जेड ब्यूटी दिव्य जाति से थी, जो पूर्वी आदिम क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली दिव्य जातियों में से एक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, अब निकलने का समय हो गया है। वांग ये ने आदि ब्रह्मांडीय को देखा, वह तत्परता की भावना से भर गया। इससे पहले कि महान परमानंद दिव्य डोमेन अपनी संबद्धताएं तय करे, उसके पास अधिक मजबूत बल और ताकत होनी चाहिए। ... आदिम तारा, फिर से जा रहे हो? परी किंग याओ ने पूछा। वांग ये ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने महान आनंद दिव्य क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अन्वेषण विभाग की टीमों की व्यवस्था की है। जैसे ही संबद्धताओं पर धूल जम जाएगी, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। उस समय तक यह एक और बड़ी आपदा होगी, परी किंग याओ ने आह भरी। वांग ये ने सिर हिलाया, यह अन्य उच्च आयामी ब्रह्मांडों के लिए होगा, लेकिन आदिम ब्रह्मांड के लिए नहीं। अब आपके शिक्षक आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते, किंग याओ ने धीरे से कहा। वांग ये ने थोड़ा झुककर कहा, गुरुजी ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, और इसके अलावा आदि ब्रह्मांड के भविष्य को अभी भी आपके द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है, गुरुजी। परी किंग याओ हैरान दिखी। वांग ये ने कहा, स्लॉटर सम्राट द्वारा आदि ब्रह्मांड पर कब्जा करना केवल एक अस्थायी उपाय है, उसकी साधना दिशा और गुण आदि ब्रह्मांड के लिए उपयुक्त नहीं है। आदि ब्रह्मांड के सबसे मजबूत गुण को प्रकट करने के लिए हमें एक दयालु, प्रकृति प्रेमी और प्राकृतिक नियंत्रक की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के स्वर्गीय मार्ग की समझ उच्च होनी चाहिए। मेरे शिक्षक के अलावा कोई भी इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। वध सम्राट की समझ जियांग जून जितनी भी अच्छी नहीं है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह सिर्फ युद्ध का दीवाना और साधना का दीवाना है। उसे आदिम ब्रह्मांडीय क्षेत्र पर नियंत्रण करने देना सिर्फ स्वर्ग से मिले उपहारों को बर्बाद करना है। परी किंग याओ ने सहमति में अपना सिर हिलाया और मना नहीं किया, क्योंकि वह वांग यी की आंखों में गंभीरता देख सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे आशा थी कि वह अपने युवा शिष्य की मदद कर सकेगी। वह उस पर बहुत अधिक ऋणी थी। ... मूल सितारा, वांग ये ने कहा, मेरे योग्य भाई, मैं आदि ब्रह्मांड को तुम्हारी देखभाल में छोड़ रहा हूँ। आभासी मानव सम्राट ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और मार्शल सेन क्षेत्र जल्द ही एक महत्वपूर्ण चरण में कदम रखने वाला है। मैं बहुत पीछे हूँ, ऋषि सम्राट ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और हंसते हुए कहा। ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ होना बेकार है, वांग ये ने स्पष्ट रूप से कहा। वास्तविक संकट की स्थिति में ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ होना उसे थोड़ा भी नहीं रोक पाएगा। संतुलन बनाए रखना, अन्य जातियों के साथ संबंधों का अच्छा उपयोग करना, यह अधिक महत्वपूर्ण है।
यह मिशन केवल तुम्हारा है मेरे योग्य भाई। ऋषि सम्राट ने आंखें मूंद लीं और हंसते हुए कहा, क्या मानव सम्राट ये सुझाव दे रहे हैं कि मैं अनुभवी हूं और विभिन्न पक्षों से निपटने में निपुण हूं? आप कहते हैं कि यह है तो यह अवश्य होगा। आपने शांति स्थापित करने में अपनी कुशलता का अधिकतम उपयोग कर लिया है। 108 दिव्य डोमेन क्षेत्रों में 25 उच्च आयामी ब्रह्मांड हैं, वांग ये ने कहा। हमारे बाईं ओर ड्रैगन वॉल कॉस्मिक है, जिस पर स्काई रेस और डार्क रेस का कब्जा है। तियानयुमो और ये जिन सम्राट मेरे लोग हैं, वे सामान्य खतरों को संभाल सकते हैं। हमारे दाईं ओर क्विवन कॉस्मिक है, जिस पर गोल्डन विंग डिवाइन रेस का कब्जा है, जहां मैंने 5 गोल्डन विंग डिवाइन रेस टीमों को तैनात करने की व्यवस्था की है। यदि उन्हें कोई अनसुलझी समस्या आती है तो उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। ऋषि सम्राट ने सिर हिलाया, क्या हम पहले से ही मानव महान कबीले गठबंधन में शामिल नहीं हो गए हैं? क्या अभी भी अन्य जातियां हमें पाने की लालसा रखती हैं? बस सावधान रहने के लिए, वांग यी ने कहा। मूल रूप से कोई भी मूर्ख हमें उकसाने नहीं आएगा। इन 3 सुरक्षा पंक्तियों के साथ हम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। एट नो विल बी एट। ऋषि सम्राट ने सोचा, क्या होगा यदि अराजकतावादी जातियां बलपूर्वक हमला कर दें और स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति को मुंह की खानी भी न दें? पहले समर्पण करो, वांग ये ने कहा। एक अच्छा आदमी अपने मोर्चे पर नुकसान नहीं उठाता। हम बाकी चीजों से बाद में निपट लेंगे। ऋषि सम्राट ने पूछा, और यदि वे अधीनता स्वीकार न करें तो क्या होगा? भाग जाओ, वांग ये ने जवाब दिया। तब तक संभवतः संपूर्ण 108 दिव्य डोमेन क्षेत्र खतरे में पड़ जाएंगे। उस समय आपको आध्यात्मिक महारानी या काननिबा से संपर्क करना चाहिए और अस्थायी रूप से स्पिरिट कॉस्मिक या स्ट्रेंथ रेस कॉस्मिक में भाग जाना चाहिए। ठीक है, ऋषि सम्राट ने संतोष में सिर हिलाया। वांग यी ने हर रास्ते को बड़े करीने से और सुनिश्चित ढंग से व्यवस्थित किया था, सचमुच कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा था। बैककोट मुझ मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे एक मानव सम्राट मिला है जो अपने लोगों की बहुत परवाह करता है। दर्जनों पत्नियों और सैकड़ों बच्चों को अलविदा कहने के बाद वांग ये तुरंत चले गए। ये सभी नई पीढ़ी थी जिसे उन्होंने आदि ब्रह्मांड को एकीकृत करने के बाद ईमानदारी से बोया था। उनका अपना कबीला पहले से ही फल फूल रहा था, अरबों की संख्या में आदि ब्रह्मांड के भीतर अपना वंश बना रहे थे। वांग ये ने भी कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो वांग परिवार फिर से हर जगह फल फूल रहा होगा। वास्तव में इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, यह मुख्यतः आदि ब्रह्मांडीय गुणों के कारण था। जीवन अराजकता चरमपथ प्रजनन। दैवीय जाति के लिए ये कुछ हद तक निरर्थक है, लेकिन निचले स्तरों से उभरी उच्च आयामी जातियों के लिए ये निश्चित रूप से एक दिव्य कौशल है। विशेषकर आदि ब्रह्मांडीय एकीकरण के बाद, जब आंतरिक कलह लगभग समाप्त हो गया था तथा आकाशीय जाति और अंधकार जाति ने मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं किया था, आदि मानव जाति ने एक नए और उज्ज्वल भविष्य का स्वागत किया। मानव जाति सभी पहलुओं में काफी उदार है, इसमें कोई विशेष रूप से मजबूत या कमजोर बिंदु नहीं है। प्रजनन क्षमता कमजोर नहीं। अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो मानव जाति की विरासत का और अधिक हिस्सा लेकर आऊंगा, वांग ये ने सोचा। तभी आदि मानव जाति तेजी से विकसित हो सकेगी और मजबूत बन सकेगी। भविष्य में एक दिन इसका पहला अराजकता देवता आता है। अराजकता दौड़ में से एक बनना। गंतव्य मानव महान कबीले गठबंधन का अस्थायी शिविर। एक और वांग ये अलायंस टोकन लाने जा रहा था, औपचारिक रूप से मानव महान कबीले गठबंधन में शामिल होकर लाभों का आनंद लेने और अन्य मानव कबीलों से मिलने के लिए। दूसरी ओर उसने क्यांगहुआ डिवाइन से उसे घर ले जाने का वादा किया था। इसके बाद के लिए फिलहाल उनकी कोई योजना नहीं है। वूश कैस स्पेसटाइम शटल तेजी से आगे बढ़ रहा था, स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के युद्ध विभाग के प्रतीक चिन्ह से चिन्हित, जिससे उसकी यात्रा निर्बाध हो गई। अत्यंत उच्च विन्यास के साथ इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अस्थायी शिविर तक पहुंचने में इसे 1 दशक से भी कम समय लगा। खेती के कमरों में वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि वहां कोई नई जेड प्रकाश गेंदें नहीं थी, फिर भी सॉवरेन वेनेरेट तक पहुंचने के बाद कई सूक्ष्म परिवर्तन हुए। कई और जोड़ चिन्ह प्रकट हुए। उदाहरण के लिए, प्रतिभा श्रेणी के अंतर्गत सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध को फिर से अपग्रेड किया जा सकता है। बिना सोचे समझे भी वह जानता था कि उन्नयन क्या होगा। भगवान अनुबंध। उसकी चेतना नीचे केंद्रित हो गई। क्या आप सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध को अपग्रेड करने के लिए 10 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? नहीं, क्यों न मुझे लूट लिया जाए, वांग ये ने खुद से कहा। वह एक आदिम बिंदु भी नहीं बता सका, 10 तो दूर की बात है। उसकी निगाहें नीचे की ओर बढ़ती रहीं। वहां 2 दिव्य निधियां थीं, अमरता सम्राट शरीर और 2 सिर वाला 4 भुजा वाला। दोनों को उन्नत किया जा सकता है। हालांकि दिव्य खजाने के बारे में उनके मन में अभी भी कई संदेह थे। इसमें यह भी शामिल है कि उन्नयन के बाद क्या होगा, तथा क्या दिव्य खजाने प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध होगा। बेहतर होगा कि चीजों को सुधारने से पहले उनके स्पष्ट होने तक इंतजार किया जाए।
प्रतिभा श्रेणी के अंतर्गत परिपूर्ण क्षेत्र मियाओ मंग स्काई सेबर अपनी सीमा को तोड़ सकता है। अल्टीमेट सेंट मार्शल तकनीक एक बार फिर अपनी सीमा को तोड़ते हुए कैस एक्सट्रीम 5 स्तर तक पहुंच जाएगी। आगे जारी, उन्होंने अभी कई उच्च स्तरीय उच्च आयामी स्वर्गीय दाव पर ध्यान न देने का निर्णय लिया। परफेक्ट रियल्म प्राचीन स्टार जन्मजात महान पथ प्राइमवल स्टार जन्मजात महान पथ चरण 9 क्रिम्सन आत्मा को नष्ट करने वाली गड़गड़ाहट मियाओ मंग स्काई सेबर की तरह हर अपग्रेड के लिए एक आदिम बिंदु की आवश्यकता होती है। इसमें मानव राजा दिव्य शरीर तकनीक भी शामिल है जिसे उन्होंने विकसित किया था, जो इसकी सीमा को भी तोड़ सकती है। संत शरीर साधना तकनीक अभी भी महत्वपूर्ण है, वांग ये जानता था। पुयुजी के साथ मिलन के बाद ये परम संत शरीर साधना तकनीक उनके लिए अत्यधिक अनुकूल थी। यदि यह अपनी सीमा को तोड़ सके तो संप्रभु पूज्य की साधना की गति काफी बढ़ जाएगी। अंतिम थी निषिद्ध इच्छाशक्ति विस्फोट शोधन मंत्र, पतंग मंत्र, बलपूर्वक पलायन मंत्र तथा अन्य उन्नत जन्मजात गुप्त तकनीकें जो अपनी सीमाओं को तोड़ सकती थीं, कुछ हद तक निरर्थक थीं। उच्च प्राथमिकता न होने के कारण उन्हें अस्थायी रूप से अलग रखा गया। दरअसल ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास फिलहाल कोई विकास बिंदु नहीं था। मानव महान कबीले गठबंधन का दौरा करने के बाद मुझे आदिम अंक और विकास अंक इकट्ठा करने का एक तरीका खोजना होगा। वांगे को लगा जैसे वह सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था और ताकत में प्रत्येक उन्नयन के साथ वह थोड़ा और बढ़ेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर आदिम बिंदुओं से पोषण के लिए लालची। अगर जरूरत पड़ी तो मैं राजा जिन जियाओदाई का रूप धारण कर लूंगा और उत्पात मचाना शुरू कर दूंगा। वांगे ने पहले से ही उस परिदृश्य के लिए तैयारी कर रखी थी। राजा जिन जियाओदाई के अपराधों का उससे क्या संबंध है? वांगे 8 साल पलक झपकते ही बीत गए। कैस स्पेसटाइम शटल तेजी से आगे बढ़ा, 108 दिव्य डोमेन क्षेत्र के क्षेत्र से दूर चला गया और मानव महान कबीले गठबंधन के अस्थायी शिविर के निकट पहुंच गया। वांग ये ने क्योंगहुआ डिवाइन जारी किया। लंबे समय के बाद भी उसका रंग रूप अभी भी अच्छा था। जाहिर है अमर मंदिर में रहना उसके लिए ठीक था, चिंताओं से मुक्त। आपकी रिकवरी कैसी चल रही है सीनियर? वांग ये ने पूछा। साधना ठीक है, लेकिन युद्ध उतना ठीक नहीं है। क्योंगहुआ डिवाइन ने अपना सिर हिलाया। हम क्या सीनियर मेरी ओर इशारा कर रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। हर बार जब मैं वरिष्ठ को बुलाता हूं तो ये सिर्फ दिल की बात करने के लिए होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम मानव महान वंश गठबंधन के अस्थायी शिविर में पहुंचने वाले हैं, वरिष्ठ, वांग ये ने कहा। अब उसके पास प्रवर्तक के रूप में 2 अराजकता देवता भी थे। गंभीर रूप से घायल क्योंगहुआ डिवाइन को आसानी से बचाया जा सकता था। क्योंगहुआ डिवाइन ने थोड़ा सिर हिलाया। जब हम पहुंचेंगे तो मैं बायू और लाइट जेड की मरम्मत के लिए कुछ विशेष सामान खरीदूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, वांगे ने आश्चर्य से कहा। क्या बायू और लाइट जेड को थोड़े समय में ठीक किया जा सकता है? क्योंगहुआ डिवाइन ने सिर हिलाया। मानव महान कबीले गठबंधन के शिविर में सभी प्रकार की प्रतिभाएं एकत्रित होती हैं। हम मनुष्यों के पास एक व्यापक रेंज है, शायद शीर्ष पायदान पर नहीं, लेकिन हमारे पास हर प्रकार के प्रतिनिधि हैं। मेरे बायू और लाइट जेड क्षतिग्रस्त नहीं है, इसलिए पर्याप्त सामग्री के साथ उन्हें जल्दी से मरम्मत किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी खबर है सीनियर, आपकी युद्ध क्षमता अंततः बहाल हो जाएगी, वांगे ने हंसते हुए कहा। क्योंगहुआ डिवाइन ने स्वीकृति की हल्की गुनगुनाहट के साथ कहा। वांगे आखिरकार काफी दयालु था। वह उसके मामलों को बहुत गंभीरता से लेता था। वैसे सीनियर, बायू और लाइट जेड का इस्तेमाल करके बाहर निकलने के अलावा क्या आपके पास कैस गॉड्स को मारने का कोई और तरीका है? वांगे ने सहजता से कहा। अगर यह बहुत निजी है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ भी निजी नहीं है, क्योंगहुआ दिव्य ने कहा। मेरे पास मारने के लिए कोई और साधन नहीं है। हम जेड ब्यूटी दिव्य जाति का सबसे मजबूत पहलू जेड दाओ है। अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना और युद्ध में इसका उपयोग करने के अलावा हम कैस देवताओं को बलपूर्वक मारने के लिए दिव्य जेड का भी उपयोग कर सकते हैं। वांगे को एहसास हुआ, यही कारण है कि आप डोंगेन आदिम जाति के नीचे प्रथम स्थान पर मजबूती से बने रह सकते हैं। कुछ ऐसा ही है, क्योंगहुआ डिवाइन ने कहा। अन्य देव जातियों के पास अराजकता देवताओं को कम या अधिक हद तक मारने के अपने तरीके हैं, बस हमारे लिए कम शर्तों की आवश्यकता होती है और उन्हें प्राप्त करना आसान है। एड्स बाय पब फ्यूचर, वांगे ने सिर हिलाया। क्योंकि जेड ब्यूटी दिव्य जाति को स्वयं सभी प्रकार के जेड दाओ की खेती करने की आवश्यकता है। अराजकता के देवताओं के रूप में सफल होने के लिए उनके कम से कम एक जेड दाओ को अराजकता के चरम पद के स्तर तक पहुंचना होगा, जिसका अर्थ है दिव्य जेड का एक टुकड़ा प्राप्त करना। हालांकि ये दोधारी तलवार है। एक बार दिव्य जेड का विस्फोट हो जाए तो उनकी युद्ध क्षमता का वह पहलू नष्ट हो जाता है। युद्ध के मैदान में ये प्रभावी रूप से आत्मा कमजोर करने वाला काफी विनाशकारी कदम है। यद्यपि यह जाति की एक क्षमता है, लेकिन प्रतिबंध महत्वपूर्ण हैं। एट नो विल बी एट। जैसा कि क्योंगहुआ डिवाइन ने कहा, यह हत्या विधि की ताकत से अधिक आसान पहुंच के बारे में है।
अगर मैं अराजकता देवताओं को मारने का कोई साधन प्राप्त करना चाहता हूं, तो क्या आपके पास कोई सिफारिश है, वरिष्ठ? वांग ये ने पूछा। क्या आप आदि मानव जाति के पास कोई विशेष क्षमता है? क्योंगहुआ दिव्य ने पूछा। वांग ये ने कहा, हमारी प्रजनन क्षमता मजबूत है। क्योंगहुआ डिवाइन, मेरा मतलब युद्ध के संदर्भ में था, या शायद आपके रक्त प्रतिभा के संदर्भ में। रक्त प्रतिभा। वांग ये के मन में एक विचार आया। सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध और साइफन का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन आकाश पहिए एक संभावना थे। वह नए शक्तिशाली संत कोर को अवशोषित कर सकता था। शायद वे मानव महान कबीले गठबंधन में उपलब्ध होंगे। नहीं, वांग ये ने अपने बहुत सारे रहस्यों को उजागर न करने का फैसला किया। क्योंगहुआ दिव्य ने सोचा, तब तो यह मुश्किल है। अराजकता देवताओं को मारने में सक्षम अन्य दिव्य वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं। दिव्य कलाकृतियां कम से कम स्तर 5 या उससे ऊपर की होनी चाहिए, और दिव्य कलाकृतियों से भी अधिक महंगी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी समझ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना? बुरा नहीं है, वांग ये मुस्कुराया। मैंने अभी 1 दर्जन से अधिक उच्च क्षेत्र, उच्च आयामी स्वर्गीय दाव को समझा है। क्योंगहुआ दिव्य ने जवाब देने से पहले कुछ अजीब अभिव्यक्ति की। फिर आप एक दिव्य कौशल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या अराजकता चरमपद को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यदि दोनों का स्तर काफ़ी ऊंचा है, तो आप अराजकता देवताओं को मारने में सक्षम हो सकते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, वांग ये ने कहा। वह सीनियर सचमुच सीनियर बनने के लायक था, बस थोड़े से मार्गदर्शन से उसका दिमाग खुल गया। ऐसा लगता है कि अराजकता देवताओं को मारना, शायद यह इतना कठिन न हो। ... वे पूरे रास्ते बातें करते रहे। वांग यी सीखने के लिए उत्सुक थे और अथक प्रश्न पूछते रहते थे। क्योंगहुआ डिवाइन का व्यक्तित्व बहुत ही खुशनुमा था और वह पूरी तरह स्वस्थ थे। उन्होंने रास्ते में सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए। जल्द ही क्या स्पेसटाइम शटल धीरे धीरे धीमी होती हुई ड्रैगन पथ से गुजरी। हम आ गए हैं, सीनियर, वांग ये ने सामने की ओर देखा। मानव महान कबीले गठबंधन का अस्थायी शिविर जनजात अराजकता क्षेत्र के बीच में स्थित था। वे सुरक्षित पहुंच गए थे। सहज अराजकता क्षेत्र का मूल्य उच्च आयामी ब्रह्मांडीय क्षेत्र से थोड़ा कम है। जिस प्रकार भाग्य के दिव्य क्षेत्र का मूल्य दिव्य क्षेत्रों से मेल नहीं खा सकता। एक बार पूरी तरह से खोजबीन हो जाने के बाद इन नेटकैस्ट क्षेत्र पर किसी कबीले या शक्तिशाली व्यक्ति का कब्जा हो जाएगा, तथा इसका उपयोग खेती, तड़का लगाने या शिविर के रूप में किया जाएगा। घूमती हुई अराजकता ऊर्जा मानव महान कबीले गठबंधन के अस्थायी शिविर को ढक लेती है। इसके चारों ओर एक भव्य व्यूह रचना की मंद चमक निकलती है, जो आध्यात्मिक मंत्र की भव्य व्यूह रचना के समान है। जैसा कि क्योंगहुआ डिवाइन ने कहा है, यद्यपि मनुष्यों में विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रतिभाएं नहीं होती हैं, फिर भी उनमें सभी पहलुओं में प्रतिभाएं होती हैं। पहचान सत्यापित हो जाने पर मार्ग खुल जाता है। वांग ये, ब्रदर स्लॉटर और क्योंगहुआ डिवाइन प्रवेश करते हैं। ये स्वर्ग जैसा लगता है। यद्यपि यह एक अस्थायी शिविर है, फिर भी यह काफ़ी जीवंत है, ठीक महान आनंद दिव्य क्षेत्र के शहरी क्षेत्र की तरह। हालांकि मानव महान कबीले गठबंधन में जो कुछ भी दिखाई देता है वह मनुष्य ही हैं। उनमें से कई ऐसे मनुष्य हैं जिनके कुलों को वांग ही नहीं पहचानता। ये आमतौर पर उच्च आयामी जातियां हैं, जैसे पुडू कबीला। प्रसिद्धि का अभाव, गहराई का अभाव। उन्होंने स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति और अराजकता जाति दोनों को पहचान लिया। उदाहरण के लिए, मध्य देव जाति, शून्य जाति का एकमात्र मानव कबीला। उनके शरीर के सभी भाग धुंधले और भ्रामक हैं, जिनमें शून्य की विशेष रूप से मजबूत इच्छा शक्ति है। उदाहरण के लिए, लघु दिव्य जाति के 2 मानव कबीले, ड्रैगन मैन कबीला और एलियन कबीला। जहां तक अराजक मानव जाति का प्रश्न है, उनकी संख्या और भी अधिक है। संपूर्ण ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी में हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन महान आनंद दिव्य क्षेत्र में आने वाले लोग कम हैं। वांग ये को अपने रास्ते में केवल 4 का सामना करना पड़ा: शेडिंग कबीला, योरेन कबीला, सशस्त्र कबीला और क्रिस्टल पीपल कबीला। मानव महान कुल गठबंधन की मुख्य परत में 4 महान दिव्य कुल और दिव्य जन हॉल शामिल हैं, इसलिए प्रत्येक शिविर में 4 महान दिव्य कुलों के दूत तैनात हैं, क्योंगहुआ डिवाइन ने समझाया। वांग ये ने सिर हिलाया। मुख्य परत, वास्तविक निर्णय लेने वाली परत, मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर निर्णायक है। मनुष्य से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय कोर परत द्वारा लिए जाते हैं। 4 महान दिव्य कुलों के अलावा दिव्य जन हॉल, जिसमें आंतरिक गठबंधन कुल की अलौकिक प्रतिभाएं शामिल हैं, मानव महान कुल गठबंधन को साधना के लिए शीर्ष स्तर के संसाधन प्रदान करता है, जिसे मानव महान कुल गठबंधन का खजाना माना जाता है। मानव महान कबीले गठबंधन का आंतरिक गठबंधन 3 प्रमुख भागों से बना है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्वी आदिम क्षेत्र के कुछ अराजक मानव कुलों का है, जिनकी संख्या वर्तमान में 1699 कुलों की है। वांग ये आश्चर्यचकित है। अराजक मानव जाति वास्तव में विशाल है। और यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि अराजक मानव जाति का लगभग आधा हिस्सा वास्तव में मानव महान कबीले गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है।
ठीक वैसे ही जैसे लघु दिव्य जाति में एक स्टार कबीला भी है जो इसमें शामिल नहीं हुआ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अभी भी लगभग 1700 अराजक मानव कबीले हैं। दबंग। दूसरे भाग में शक्तिशाली या विशेष रूप से योगदान देने वाली उच्च आयामी जातियां शामिल हैं जिनकी संख्या अधिक है। तीसरा भाग स्वर्गीय गौरव उद्यान है जहां प्रत्येक मानव गौरव को आंतरिक गठबंधन के लिए पात्रता प्राप्त है। ऐसा लगता है कि यह बहुत है, क्योंगहुआ दिव्य ने कहा, लेकिन वास्तव में आप वर्तमान में बहुतों तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि बाहरी गठबंधन क्षेत्रों द्वारा विभाजित है और आदि मानव जाति वर्तमान में केवल महान आनंद दिव्य डोमेन में आंतरिक गठबंधन क्षेत्र तक ही पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि ये वे हैं जो आप अभी शिविर में देख रहे हैं। वांग ये हल्के से गुनगुनाता है। मानव महान वंश गठबंधन एक विशाल इकाई है। फिर भी इसकी संरचना अच्छी है तथा स्वर्गीय गौरव उद्यान और दिव्य जन हॉल से उभरने वाली प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सच्ची प्रतिभाएं दबी न रहें। हालांकि आउटर एलायंस में अधिकार वास्तव में सामान्य हैं। एट नोवेलबन एट बस मानव महान कबीले गठबंधन का झंडा फहराना, दूसरों को डराने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना, साथ ही अन्य मानव कुलों या उन कुलों के साथ दुश्मनी करने से भी बचे जो मनुष्यों के साथ अच्छे संबंध रखते हों। वास्तव में अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आंतरिक गठबंधन से जुड़ना होगा। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सलाह है, बड़े? वांग ये ने विनम्रतापूर्वक पूछा। आपकी आदिम मानव जाति कम समय में अराजकता जाति नहीं बन सकती, इसलिए आंतरिक गठबंधन में शामिल होने के लिए आपको अधिक योगदान अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। मेरी सलाह है, सबसे पहले आप टैलेंट गार्डन में प्रवेश करने का तरीका तैयार करें। एक ओर आप आंतरिक गठबंधन से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी ओर आप प्रतिभा गार्डन से साधना संसाधन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने कबीले को फीडबैक दे सकते हैं और आदि मानव जाति की आंतरिक गठबंधन में पदोन्नति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। टैलेंट गार्डन मानव उच्च आयामी जातियों में से स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र का चयन करता है। वर्तमान युद्ध कौशल और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर यद्यपि कबीले के पहलू पर भी विचार किया जाता है, परंतु ये प्रमुख कारक नहीं है। बड़े, क्या आपको लगता है कि अब मेरे पास प्रवेश करने का अच्छा मौका है? वांग ये ने पूछा। संभावना नहीं है, क्योंगहुआ डिवाइन ने कहा। टैलेंट गार्डन में शामिल होने के लिए मानक आवश्यकता कैश डिवाइन स्तर की ताकत, शीर्ष कैश डिवाइन क्षमता और उच्च आयामी जाति से होने की ताकत है। आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अन्य दो पहलुओं में आप में थोड़ी कमी है। मेरी हैसियत इतनी ऊंची नहीं है, अन्यथा मैं आपकी मदद कर सकता था, आपको प्रवेश के लिए अनुशंसित कर सकता था। वांग ये हल्के से गुनगुनाता है। हालांकि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस कोर लेयर के बॉस की तरह है। सच्चे निर्णयकर्ता अभी भी ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य हैं और यह सभी महान दिव्य कुलों के लिए समान है। यद्यपि क्योंगहुआ दिव्य को समर्थन प्राप्त है, फिर भी वह एक साधारण अराजकता दिव्य ही है जिसके पास अधिक अधिकार नहीं है। जांग पर्याप्त मोटी नहीं है। अल्पविराम। बाहरी एलायंस टोकन पुनः प्राप्त करें। वांग ये और क्योंगहुआ डिवाइन अलग हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह बा यू और लाइट जेड की पुनः आपूर्ति और मरम्मत करने चली गई, जबकि वह और भाई स्लॉटर इधर उधर घूमते रहे। आप टैलेंट गार्डन में प्रवेश करना चाहते हैं? भाई स्लॉटर ने पूछा। ये चाहत का मामला नहीं है, बल्कि यह है कि क्या ये संभव है, वांग ये ने कहा। यदि मैं इसमें प्रवेश कर सकता हूँ, संसाधनों और स्थिति अधिकारों के साथ और आदि ब्रह्मांडीय को ऊपर उठाने में सक्षम होने के कारण, ऐसा क्यों नहीं करूँ? लेकिन क्योंगहुआ डिवाइन ने कहा कि ज़्यादा उम्मीद नहीं है, स्लॉटर सम्राट ने कहा। इसका मतलब है कि अभी भी उम्मीद है, वांग ये मुस्कुराया। क्यों न कोशिश की जाए? अगर हम सफल होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम सफल नहीं होते हैं तो भी हमें कुछ अनुभव प्राप्त होगा और मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि टैलेंट गार्डन में प्रवेश करने के लिए किस तरह की ताकत की आवश्यकता है। हालांकि पंजीकरण के लिए 100 योगदान अंक की आवश्यकता होती है, स्लॉटर एम्पर ने कहा। हमें ये योगदान अंक कैसे मिलेंगे? वांग ये ने कहा, काम करो, पैसा दो। वध सम्राट, तुम मुझे शाप तो नहीं दे रहे हो, है ना? बिल्कुल नहीं, वांग ये ने कहा। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कैश क्रिस्टल दान कर देना ही काफ़ी होगा। थोड़ा सा? वध सम्राट ने पूछा। वांग ये ने कहा, 100 से कम योगदान बिंदुओं के लिए ये 100:1 है, जिसका अर्थ है 10,000 अराजकता क्रिस्टल खर्च करना। उच्च श्रेणी के अराजकता संत खजाने के लिए पैसा सस्ता। क्या आप मेरे लिए भी पंजीकरण करा सकते हैं? वध सम्राट ने पूछा। वांग ये ने उसकी ओर देखा। मुझे बहुत कम उम्मीद है, लेकिन भाई स्लॉटर, आपको तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि आदिम ब्रह्मांडीय सागर के गर्वित स्वरपुत्रों की तुलना में मैं कितना पीछे हूं, वध सम्राट ने कहा। वास्तव में आप मुझे देखकर बता सकते हैं, वांग ये ने कहा। वध सम्राट ... वांग ये ने फिर भी स्लॉटर सम्राट को रजिस्टर करने में मदद की। आखिरकार वे परिवार की तरह थे। वह इतनी छोटी रकम खर्च करने को तैयार था।
इसे स्लॉटर सम्राट को अपने क्षितिज को व्यापक बनाने देने पर विचार करें। इससे उसे अपनी ताकत बढ़ाने और भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। प्रतिभा उद्यान का मूल्यांकन शिविर के भीतर हर 100 साल में एक बार होता था, क्योंकि उच्च आयामी जातियों की संख्या काफ़ी अधिक है और कई प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। लेकिन ज़्यादातर यह बचा हुआ था। वैसे भी जब तक कोई इंसान था, वे 10,000 अराजकता क्रिस्टल का भुगतान करके परीक्षा दे सकते थे। कठिनाई स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथा मानव महान वंश गठबंधन निश्चित रूप से भुगतान करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करेगा। बाहरी गठबंधन कार्य बहुत कठिन, वध सम्राट ने गंभीरता से कहा, क्योंकि बाहरी गठबंधन में बहुत अधिक उच्च आयामी जातियां हैं। वांग ये ने कहा, आदिम ब्रह्मांडीय सागर में जातियों के बीच तिरस्कार का एक पदानुक्रम है। उच्च आयामी जातियां अराजकता जातियों की नज़र में मात्र तोप का चारा हैं। महान परमानंद दिव्य क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का उल्लेख नहीं करना। अधिकांश अराजकता जातियां क्षेत्रों के लिए लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारे प्रवर्तकों की आवश्यकता है। आंतरिक गठबंधन क्षेत्र के आधार पर विभाजित है और महान आनंद दिव्य क्षेत्र में मुख्य रूप से कुछ अराजकता मानव जातियां ही चीज़ों का निर्णय लेती हैं। यदि आप चाहें तो उनके द्वारा जारी किए गए कार्यों को पूरा कर सकते हैं, और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सी उच्च आयामी जातियां संघर्ष कर रही हैं, वांग ये ने समझाया। वध सम्राट ने सिर हिलाया। आंतरिक गठबंधन के बारे में क्या? आंतरिक गठबंधन मुख्य परत के प्रति उत्तरदायी है, जो संपूर्ण पूर्वादिम क्षेत्र को कवर करता है, वांगे ने कहा। यहाँ तक कि महान आनंद दिव्य डोमेन में भी कई और प्रकार के कार्य हैं जिनके लिए ऊपर अराजकता दिव्य स्तर की शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि कार्यों के लिए योगदान अंक का आधार आउटर एलायंस कार्यों की तुलना में बहुत अधिक होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि मैं टैलेंट गार्डन में प्रवेश कर सकता हूं, तो मैं इन एलायंस के कार्यों को व्यक्तिगत रूप से ले सकता हूं, फिर अपने कबीले के लिए जवाबदेह बन सकता हूं, जिससे आदिमानव जाति का बहुत समय बचेगा और मैं जल्दी ही इन एलायंस कबीले का हिस्सा बन जाऊंगा। ये क्योंगहुआ दिव्य द्वारा दी गई सलाह थी। वह वास्तव में बहुत अच्छी है। मानव महान कबीले गठबंधन के तंत्र के बारे में अधिक समझने के बाद वांग ये ने भी अपने विचार स्पष्ट किए। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के टैलेंट गार्डन मूल्यांकन के लिए पंजीकरण करा लिया। यह मार्ग विशेष रूप से मानवीय प्रतिभाओं को अपने स्वर्गीय मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु बनाया गया था। आगे बढ़ने पर दिव्य लोगों का हॉल था, सीधे आसमान तक। छत बहुत ऊंची है। मूल्यांकन तक अभी भी 33 साल बाकी हैं, बस थोड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है, वांग ये ने स्लॉटर सम्राट से कहा। शिविर में बहुत सारे दुर्लभ खजाने हैं, विभिन्न प्रकार के अराजकता संत खजाने और दिव्य वस्तुएं हैं। भाई स्लॉटर, देखें कि क्या आपके लिए कुछ उपयुक्त है। ठीक है, वध सम्राट ने विनम्रतापूर्वक कहा। उसने वांग ये द्वारा दिए गए अराजकता क्रिस्टल ले लिए और फिर चला गया। किसी कार्य के सफल निष्पादन के लिए अच्छे उपकरण पूर्वापेक्षित हैं। खजाने, विशेष रूप से अल्पावधि में, युद्ध कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वांग ये भी स्वाभाविक रूप से तैयार थे। उसने डोजी भगवान की हत्या से प्राप्त दिव्य कलाकृति को सीधे बेच दिया, जिससे 11.3 मिलियन अराजकता क्रिस्टल एकत्र हुए। उसने स्लॉटर सम्राट को विषम मात्रा में दे दिया तथा 11 मिलियन अराजकता क्रिस्टल अपने पास रख लिए। 300,000 अराजकता क्रिस्टल बहुत हैं, ठीक है। कई उच्च आयामी जातियों के पास अपने पूरे कबीले के लिए इतना पैसा नहीं होता। एक इन्नेट रियल मेसेंस की कीमत सिर्फ 100,000 कैश क्रिस्टल है। इससे पहले ग्लेज्ड डेथ दायरे में 200,000 आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी को किराए पर ले सकते थे। 300,000 में से 1.5 को काम पर रखा जा सकता है। स्लॉटर सम्राट ने उन्हें कैसे खर्च किया, ये वांग यी की चिंता का विषय नहीं था। उसने मुख्य रूप से एक नए सुनहरे पंखों वाले युद्ध ब्लेड के निर्माण और दिव्य वस्तुओं के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया था। अन्य अराजकता संत खजाने, विशेष रूप से रक्षात्मक वाले, काफी महत्वपूर्ण हो सकते थे, लेकिन आक्रामक और नियंत्रण प्रकारों के लिए ईमानदारी से शोधन के लिए उतना समय नहीं था। जिनमो भगवान की हत्या से स्वर्ण पंखों की एक जोड़ी प्राप्त हुई। इन भाग्य दिव्य कलाकृति स्तर की वस्तुओं में अराजकता चरमपद के लक्षण निहित थे और वे साधारण कृपाणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा उसके पास स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति का रक्त था, जो उसके उपयोग के लिए एकदम उपयुक्त था। अन्य दिव्य कलाकृतियों को संभालने में वह अभी तक सक्षम नहीं था। 5 मिलियन के लिए 1, 10 मिलियन के लिए 2, लेकिन चूंकि आपको क्योंगहुआ दिव्य द्वारा पेश किया गया था, इसलिए मैं आपको 8 मिलियन के लिए 2 दूंगा, योरेन कबीले के दिव्य शिल्पकार ने कहा। ठीक है, वांग ये ने सामग्री आगे बढ़ाते हुए कहा। इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा? 20 से 30 साल। योरेन कबीले के दिव्य शिल्पकार ने भावशून्य होकर गोल्डन विंग्स लिया और काम पर लग गया। वांग ये ने सिर हिलाया। मानव महान कबीले गठबंधन के लिए यह उचित ही था, क्योंकि इसने बड़ी संख्या में मानव प्रतिभाओं को एकत्रित किया। यह न केवल पैसे के हिसाब से अच्छा मूल्य था, बल्कि इसकी दक्षता भी बहुत अधिक थी।
यदि यह महान आनंद दिव्य क्षेत्र होता तो कुछ 10 मिलियन अराजकता क्रिस्टल के बिना इसे बनाना संभव नहीं होता। 20 से 30 वर्षों में इसे पूरा करना तो दूर की बात है। वास्तव में छाया के लिए एक बड़े पेड़ पर झुकना अच्छा है। वांग ये ने जानबूझकर मुस्कुराया और दिव्य वस्तुओं की व्यवस्था करना जारी रखा। वह ऐसे मोड़ पर थे जहां सब कुछ उन्नति की प्रतीक्षा कर रहा था तथा युद्ध कौशल में सुधार की अपार संभावनाएं थीं। ढेर सारे खर्च के बाद टैलेंट गार्डन में प्रवेश करना वास्तव में सार्थक हो सकता है। यह कोई छोटा मौका नहीं है। महान आनंद दिव्य क्षेत्र वास्तव में आनंदमय है, वांगे ने घूमते हुए सोचा। मानव महान कुल गठबंधन स्टेशन में वास्तव में बिक्री और विनिमय के लिए कई दिव्य वस्तुएं थीं, लेकिन मूलतः वे स्तर 3 और उससे ऊपर की दिव्य वस्तुएं थीं। स्तर 2 बहुत दुर्लभ था, स्तर 1 की तो बात ही छोड़िए। मानव विशेषज्ञों के लिए स्तर 3 से नीचे की दिव्य वस्तुएं उनकी युद्ध क्षमता में मुश्किल से ही सुधार करती थीं और स्वाभाविक रूप से वे ज्यादा मूल्यवान नहीं थीं। लेकिन उनके अनुसार दैवीय वस्तुओं का स्तर जितना निम्न होगा, लागत प्रदर्शन अनुपात उतना ही अधिक होगा। आखिरकार वह उनका उपयोग आदिम कणों को अवशोषित करने और उन्हें विकास बिंदुओं में बदलने के लिए कर रहा था, उपयोग के लिए नहीं। ये भी काम करता है। वांग यी ने कोई झिझक नहीं दिखाए और व्यापक अभियान शुरू कर दिया। स्तर 3 दिव्य वस्तुएं, उन सभी को स्वीकार कर लिया गया। आखिरकार सबसे महंगे भी केवल 10,000 अराजकता क्रिस्टल ही थे, लेकिन उन्हें स्तर 4 दिव्य वस्तुओं के साथ अधिक चयनात्मक होना पड़ा। सबसे सस्ता 10,000 था और उच्चतम सर्वोच्च श्रेणी 100 मिलियन अराजकता क्रिस्टल तक पहुंच सकती थी। फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्हें वह वहन नहीं कर सकता था। आखिरकार 8 मिलियन कैश क्रिस्टल घटाने के बाद अब उसके पास केवल 3 मिलियन ही बचे थे। उसकी जेबें थोड़ी शर्मिंदा थीं। लगभग 100 टुकड़े छीन लिए। मानव महान वंश गठबंधन अस्थायी शिविर में दिव्य वस्तुओं की मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन गुणवत्ता काफी उच्च थी। जल्द ही उसने अपना लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया। शेष दिव्य वस्तुओं का लागत प्रदर्शन अनुपात औसतन उन वस्तुओं की तुलना में बहुत कम था जिन्हें उसने हाल ही में खरीदा था। संयोजन अच्छे थे, शक्ति प्रबल थी, कीमतें ऊंची थीं, लेकिन आदिम कण कम थे। कुछ तो इसके लायक ही नहीं थे। दिव्य वस्तुओं को अभी भी दिव्य क्षेत्रों से खरीदा जाना आवश्यक है। वांगे ने मोटे तौर पर गणना की कि विनिमय से प्राप्त होने वाले आदिम अंक अभी भी पर्याप्त नहीं थे। आखिरकार स्तर 4 दिव्य वस्तुओं के लिए भी संलग्न आदिम कणों का परिणामी विनिमय लगभग 100 बिलियन से 10 ट्रिलियन विकास बिंदुओं के बीच ही था। हालांकि सौभाग्यवश उसने एक कम कीमत वाली उच्च श्रेणी की वस्तु खरीद ली थी, लेकिन उसकी कीमत केवल 15 ट्रिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स थी। कुल मिलाकर यह राशि अभी भी 60 ट्रिलियन से कम है। विनिमय के लिए आवश्यक 100 ट्रिलियन आदिम बिंदुओं की दूरी लगभग आधी थी। हालांकि उनका इरादा आदिम अंकों के बदले में कुछ देने का नहीं था। उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के दायरे को उन्नत करने के लिए विकास बिंदुओं का उपयोग करना वर्तमान की तत्काल आवश्यकता थी। स्तरों को पार करने के लिए आप किस पर भरोसा करते हैं? क्षेत्र, क्षेत्र और फिर क्षेत्र। उच्च आयामी स्वर्गीय दाव की अनेक और उत्कृष्ट समझ ही उसका तुरुप का पत्ता है और साधना पथ है जो मानव के षटकोणीय योद्धा के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या आप कृपाण क्षेत्र के स्वर्गीय दाव को उन्नत करने के लिए 25 ट्रिलियन विकास अंक खर्च करना चाहेंगे? एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, क्या आप दिव्य थंडर पथ क्षेत्र को उन्नत करने के लिए 25 ट्रिलियन विकास बिंदु खर्च करना चाहेंगे? हाँ। लगातार 2 उन्नयन। समय के चरम क्षेत्रों और अंतरिक्ष के दिव्य पथ की तुलना में वांग यी युद्ध शक्ति में प्रत्यक्ष वृद्धि के पक्षधर थे, क्योंकि आगे उसे टैलेंट गार्डन के मूल्यांकन का सामना करना था। युद्ध शक्ति की ऊपरी सीमा अधिक महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से 10 वज्र क्लेशों को पार करने के बाद भौतिक शरीर और क्रिम्सन आत्मा विनाशकारी वज्र की दोहरी वृद्धि कृपाण के स्वर्गीय दाव के शीर्ष क्षेत्र और दिव्य वज्रपथ को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है। नए गोल्डन विंग बैटल ब्लेड के अधिग्रहण के साथ उसकी युद्ध क्षमता और भी अधिक क्रूर होगी। मुझे बस एक शीर्ष अराजकता संत खजाने की कमी है जो दिव्य गड़गड़ाहट को बढ़ाता है। वांग ये ने खोज शुरू की। जब उन्होंने मूल ब्रह्मांडीय को एकीकृत किया तो उन्होंने वास्तव में 2 सिर वाले 4 भुजाओं वाले दिव्य खजाने का ज्यादा उपयोग नहीं किया। मुख्य पहचान कुछ भ्रामक थी और इसमें आसानी से भ्रम हो सकता था, लेकिन वास्तव में ये दिव्य खजाना बहुत शक्तिशाली था, विशेषकर उनके जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए जो विभिन्न आक्रामक क्षमताओं में निपुण है। यदि मानव रूप में प्रयोग किया जाए तो डबल गोल्डन विंग बैटल सेबर मुख्य हमला है, लेकिन दूसरी ओर वह वास्तव में ऊर्जा वर्ग के स्थानिक खजाने का उपयोग कर सकता है। निकट युद्ध को लंबी दूरी के हमले के साथ संयोजित करना, सामग्री और ऊर्जा का मिलान करना। पूर्णता, यहाँ तक कि भविष्य में जब इसे 3 सिर और 6 भुजाओं वाले तथा विभिन्न नियंत्रण आउटपुटों के साथ उन्नत किया जाएगा तो यह और भी अधिक क्रूर होगा। हालांकि अभी तक उनकी नियंत्रण क्षमता औसत है, वह इस पर अस्थायी तौर पर विचार नहीं कर रहे हैं। इधर उधर देखने के बाद वांग ये ने जल्दी से निर्णय लिया।
असंख्य थंडर भगवान हथौड़ा। ये थंडर लाइट चेन से जुड़े हथौड़ों की एक जोड़ी थी। एक बड़ा और एक छोटा, असमान विकास वाली लड़की की तरह, प्रत्येक हथौड़े पर रहस्यमय उत्कीर्णन अलग अलग थे। बड़े हथौड़े में अद्भुत दिव्य वज्र ऊर्जा थी, जो लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयुक्त थी, उत्कृष्ट धीरज के साथ निरंतर और स्थायी थी। छोटे हथौड़े में संपीड़ित विस्फोटक दिव्य वज्र ऊर्जा थी, जो निकट दूरी से वार करने के लिए उपयुक्त थी, तथा स्वयं से जुड़ी होने के कारण इसका उपयोग रक्षात्मक रूप से भी किया जा सकता था। अपने लिए बहुत उपयुक्त। आखिरकार, दो सिर वाले चार भुजा वाले इसका एक साथ उपयोग कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संयुक्त आक्रमण और रक्षा, बहुत उत्तम। इसका एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि इसकी कीमत थोड़ी महंगी है। 9.5 मिलियन अराजकता क्रिस्टल से ये लगभग सबसे सस्ती दिव्य कलाकृति खरीद सकता है। वांग यी के पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसने एक और युद्ध ट्रॉफी बेच दी। बाओ यू दिव्य की रचना दिव्य कलाकृति। अब मैं सचमुच उनसे बाहर आ गया हूँ। वांग ये को अचानक कुछ दरिद्रता का एहसास हुआ। यदि मैं सचमुच आदिम ब्रह्मांडीय सागर तक चढ़ना चाहता हूँ तो भी मेरे पास पर्याप्त धन नहीं होगा। मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ। एक बार जब उसकी इच्छाशक्ति पूरी तरह से टूट जाती है, कैस डिवाइन के स्तर तक पहुंच जाती है, तो वह सृजन दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करने में भी सक्षम हो जाएगा। तब पैसा खर्च करना पानी डालने जैसा होगा। शेष बचे अराजकता क्रिस्टल से उसने कुछ दिव्य वज्र सामग्री खरीदी। साइफोनिंग और इन्नेसेंट थंडर बॉडी के साथ मिलकर वह बिना किसी रुकावट के लगातार अवशोषण कर सकता था। यह मानव राजा दिव्य शरीर तकनीक की साधना के साथ संघर्ष नहीं करेगा, जिससे उसकी शक्ति का स्तर तेजी से बढ़ जाएगा। एक अल्पावधि के लिए था, दूसरा दीर्घावधि के लिए। वे एक दूसरे के पूरक थे। मुझे आश्चर्य है कि भाई स्लॉटर अब कैसे हैं, वांग ये ने हंसते हुए कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह अनुभव हासिल करने के लिए था, वांग ये भाई स्लॉटर की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आदि मानव जाति में वह शीर्ष पर नहीं था। उसी अवधि के सबसे मजबूत विशेषज्ञ शिनहुओ को पार करने में असमर्थ था और बाद में वुतियान द्वारा पकड़ा गया था। वह आभासी मानव सम्राट और मार्शल संतों से केवल थोड़ा ही बेहतर था। पूर्वी आदिम क्षेत्र की अनगिनत उच्च आयामी मानव जातियों में यह महत्वहीन था। हालांकि जब तक किसी के पास मजबूत बनने के लिए शाश्वत हृदय है, भाई स्लॉटर का भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है। तारांकन, तारांकन, जेड ब्यूटी मैंशन। लो, ये ठीक हो गया छोटी बहन, जुओ हुआ भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा और लाइट जेड सौंप दिया। धन्यवाद भाई, क्योंग हुआ डिवाइन ने लाइट जेड को दूर रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर काफी राहत थी। यह आक्रमण, रक्षा और नियंत्रण के लिए उनका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दिव्य रत्न था। आवश्यकता पड़ने पर उसे विस्फोट करना पड़ा, जिससे उसकी शक्ति में भारी हानि हुई। केवल 10वां हिस्सा ही शेष बचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार अर्थली ब्रांच कैस रियल्म प्रतियोगिता इतनी तीव्र होगी, क्योंगुआ डिवाइन ने भावुक होकर कहा। हालांकि मेरे पास कुछ अच्छे अवसर थे, लेकिन मैं लगभग वापस नहीं आ सका। जुओ हुआ भगवान ने कहा, यह स्पष्ट है, लाइट जेड और बायू दोनों विस्फोटित हो गए। इस बार आपको वास्तव में एक कोने में धकेल दिया गया था। क्योंगुआ डिवाइन को समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी लाइट जेड और बायू का विस्फोट वास्तव में सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में नहीं हुआ था, लेकिन अंततः ये सब वहीं से शुरू हुआ। जिसके बारे में बोलते हुए, सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र अब बहुत जीवंत है। महान आनंद दिव्य डोमेन से कई शक्तियों को इकट्ठा कर रहा है। जुओ हुआ भगवान ने कहा। प्रतिभा उद्यान में कई मानव प्रतिभाएं हैं, जिनमें से सभी ने कार्य को संभाला है और सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में भाग रहे हैं। क्या ऐसा है? मैं फिर से नहीं जाना चाहती, क्योंगुआ डिवाइन ने अपना सिर हिलाया। जुओ हुआ भगवान ने हंसते हुए कहा, आप पहले से ही एक दुर्लभ दिव्य कोर जीत चुके हैं, जो आपकी ताकत में सुधार करने के लिए पर्याप्त है। स्वाभाविक रूप से आप फिर से नहीं जाना चाहेंगे। मैंने जो दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त किया है वह यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर है, जो मुझे सूट नहीं करता है, क्योंगुआ डिवाइन ने कहा। जुओ हुआ भगवान ने सिर हिलाया। वास्तव में आत्मा प्रकार आपके लिए कुछ हद तक अनुपयोगी है। यह अफसोस की बात है। ये ठीक है, इसे एक अनुभव के रूप में लें, क्योंगुआ डिवाइन ने कहा। जुओ हुआ भगवान ने कहा, मेरा मतलब है, यह अफसोस की बात है कि सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त करने से आपको जो मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुआ था। क्योंगुआ दिव्य, हाँ, बस मजाक कर रहा था। जुओ हुआ भगवान ने हंसते हुए अपनी बहन के कंधे को थपथपाया। क्या आप अपने भाई की मदद करने के लिए रुकने में रुचि रखते हैं? क्योंगुआ डिवाइन ने कहा, मुझे शिविर की छोटी छोटी बातों से निपटना पसंद नहीं है। जुओ हुआ भगवान ने हंसते हुए कहा, छोटी छोटी बातों में भी मजा होता है, जैसे हर 100 साल में टैलेंट गार्डन का मूल्यांकन, उच्च आयामी जातियों के उन अज्ञानी छोटे बच्चों को धमकाना। ओह, ये कितना आनंददायक है। क्योंगुआ डिवाइन ने पूछा, क्या बहुत से लोग पास होते हैं? जुओ हुआ भगवान दिल खोलकर हंसे। यह आखिरकार टैलेंट गार्डन है। एक युग में एक का गुजरना भी प्रभावशाली है। वे सभी अज्ञानी चुनौती देने वाले हैं।
उच्च आयामी जातियों के लिए प्रतिभाओं का उत्पादन करना आसान नहीं है, वे सभी एक कुएं के मेढक हैं। इस बार तो यह और भी अधिक मनोरंजक है। एक तुच्छ संप्रभु आदरणीय ने मूल्यांकन करने का साहस किया है, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? संप्रभु आदरणीय क्योंगुआ डिवाइन स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसके दिमाग में अचानक वांग ये की छवि उभर आई थी। क्या ये सचमुच एक संयोग हो सकता है? मुझे व्यक्तिगत रूप से नीचे जाना होगा ये देखने के लिए कि किस संप्रभु आदरणीय में ऐसी हिम्मत है। जुआ हुआ भगवान ने एक भान उठाए। इतने लंबे समय तक महान आनंद दिव्य डोमेन में मानव महान कबीले गठबंधन का प्रबंधन करने के बाद मैंने कुछ सुप्रीमों को टैलेंट गार्डन मूल्यांकन लेते देखा है, लेकिन एक संप्रभु आदरणीय। हे, वैसे छोटी बहन, वह इंसान कहाँ है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उचित रूप से अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंगुआ डिवाइन ने अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं? जुआ हुआ भगवान ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मुझे लगता है, भाई, आप जल्द ही उससे मिलेंगे, क्योंगुआ डिवाइन ने धीरे से कहा। एट नोवेल्बन एट जुआ हुआ भगवान, साम्राज्य पर अधिक अध्याय खोजें। 33 साल, समय की एक झलक। वांग ये ने नया स्वर्ण पंखयुक्त युद्ध ब्लेड सामने लाया और असंख्य थंडर गॉड हैमर पर नियंत्रण प्राप्त किया। अन्य दिव्य वस्तुओं और अराजकता संत खजाने के साथ समन्वय करके एकीकरण पूरा हो गया। सब कुछ तैयार था। हालांकि क्योंगुआ डिवाइन ने कहा कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कौन जानता है, हो सकता है कि वह पास हो जाएं। बाह्य गठबंधन की तुलना में आंतरिक गठबंधन के लाभ केवल मामूली उन्नयन नहीं थे। चलो चलें, भाई स्लॉटर। वांग ये ने स्लॉटर सम्राट के कंधे पर हाथ रखा और हंसा। हम दो आदि ब्रह्मांडीय निवासी, चलो दुनिया देखने चलें। मम, उन्हें हमें देखने दो। मूल्यांकन टैलेंट गार्डन के भीतर आयोजित किया गया था। ये स्थान शिविर के भीतर एक दर्शनीय स्थल है। बगीचे में स्वर्ग के गर्वित पुत्रों को उच्चतम स्तर का उपचार प्राप्त है तथा उन्हें आंतरिक गठबंधन के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो असंख्य ब्रह्मांडीय मानव योद्धाओं की इच्छा का विषय है। शताब्दी समारोह कभी कभी टैलेंट गार्डन से आए स्वर्ग के गौरवशाली पुत्रों का ध्यान आकर्षित करता है, जो इसे देखने आते हैं, लेकिन विशुद्धता जिज्ञासा की भावना से। आखिरकार बहुत कम लोग ही मूल्यांकन में सफल हो पाते हैं। यद्यपि मूल्यांकन में भाग लेने वाले ब्रह्मांडीय मानव योद्धाओं की संख्या कम नहीं है। बहन, एक पतली काया वाली नाजुक और सुंदर लड़की कांप उठी और डरते डरते एक और बेहद खूबसूरत लड़की के पीछे छिप गई। मैं वास्तव में यह नहीं कर सकती। थोड़ा आत्मविश्वास रखो छोटी बहन, तुम ये कर सकती हो। सुंदर लड़की लैन दिवू ने प्रोत्साहित किया। तुम हमारे मिनरेन कबीले की एक सुपर प्रतिभाशाली हो, तुम निश्चित रूप से टैलेंट गार्डन में प्रवेश पा सकती हो। अगर आप अंदर आ जाओ तो ये काफ़ी है। बहन, मुझमें वास्तव में क्षमता नहीं है। डरपोक लड़की लैन यंगती ने एक पक्षी की तरह हल्की आवाज में कहा, मुश्किल से सुनाई देने वाली। उसका सिर उसकी छाती में दबा हुआ था। अपने आप को और अधिक आत्मविश्वास दो बहन। लैन दिवू ने चारों ओर नजर घुमाई। देखो, एक छोटा सा वेनेरेट भी मूल्यांकन में भाग लेने आया है। तुम्हें डरने की क्या बात है? वांग ये टैलेंट गार्डन में प्रवेश करते ही उसे लोगों की नज़रों का सामना करना पड़ा, विशेषकर अविश्वसनीय रूप से सुंदर और सुडौल लड़कियां जो उसे घूर रही थीं। उन्हें देखकर वह एक क्षण के लिए चौंक गया। वांग ये ने एक सुंदर मुस्कान बिखेरी और दोनों लड़कियों का अभिवादन किया। सचमुच, भाई में अभी भी कुछ आकर्षण है, लेकिन उन्हें मिनरेन कबीले की ज्यादा परवाह नहीं थी। उनकी हर महिला में एक महाकाव्य स्तर की सपाटता थी। न तो आगे और न ही पीछे का हिस्सा बाहर निकला हुआ था। न केवल उनकी कमर एक चार्ट पेपर की तरह थी, बल्कि उनका पूरा शरीर ऐसा था जैसे वे सीधे प्रिंटर से निकली हों। हालांकि उनके चेहरे की विशेषताएं और आकर्षण वास्तव में शीर्ष स्तर के थे। ये कौन सा कबीला है? भाई स्लॉटर ने उसके पास से पूछा। मिनरेन कबीला, वांग ये ने उत्तर दिया। भाई स्लॉटर इस समय एक जिज्ञासु बच्चे की तरह थे, जो किसी भी कबीले को देखते ही उसके बारे में पूछते रहते थे और डेटा को देखने की जहमत नहीं उठाते हुए दावा करते हैं कि बहुत सारे शब्द देखने से उन्हें सिरदर्द हो जाता है, जिससे वांगी को आश्चर्य होता है कि उन्होंने कभी खेती कैसे की। बहुत ही फुर्तीला और अत्यधिक तेज गति वाला, वांग ये ने बताया। जिन लोगों में उच्च प्रतिभा होती है, उनके पास रेड प्यूपिल तकनीक भी होती है, जो अन्य प्रभावों के अलावा मन को हिला सकती है, आत्मा को प्रभावित कर सकती है, भ्रम पैदा कर सकती है और विस्फोटक शक्ति को बढ़ा सकती है। भाई स्लॉटर ने सिर हिलाया, फिर दूसरी ओर इशारा किया। उस कबीले के बारे में क्या? वीर तलवार कबीला। वांग ये ने एक नज़र डाली। बस उनके पास मौजूद महान तलवारों को देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। वे मनुष्य और ब्लेड की एकता की पूजा करते हैं। वे अजेय हैं, तलवार को मूर्त रूप देते हैं, छोटी उम्र से ही अभ्यास करते हैं। तलवार बनाना उनकी खुद की साधना में सुधार करना है। बहुत शक्तिशाली लगता है। भाई स्लॉटर की आंखें चमक उठीं। वीर तलवार वंश तलवार के मामले में बहुत ही चरमपंथी है।
अगर उनकी एकता चरण की तलवार टूट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनकी साधना रातों रात खत्म हो सकती है, यहाँ तक कि संभवतः उनकी मृत्यु भी हो सकती है, वांग ये ने कहा। आपको कौन सा कबीला यहाँ सबसे शक्तिशाली लगता है? भाई स्लॉटर ने पूछा। उच्च आयामी जातियों की शक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, वांग ये ने कहा। अराजक मानव जाति प्रतिभा उद्यान में प्रवेश नहीं कर सकती। मूल्यांकन में भाग लेने वाले कई दर्जन ब्रह्मांडीय मनुष्यों में से शायद एक भी सफल नहीं हो पाएगा। आप भी नहीं? भाई स्लॉटर ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, वांग ये ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे दोनों प्रतीक्षा करते हुए बातें करते रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि प्रतिभा उद्यान का मूल्यांकन हर 100 साल में केवल एक बार आयोजित किया जाता है, लेकिन महान आनंद दिव्य डोमेन में अनगिनत मानव उच्च आयामी जातियां हैं। फिर भी जो लोग सचमुच आवेदन करने का साहस करते हैं वे बहुत कम हैं। 100 अंशदान अंकों की सीमा कई मानवीय प्रतिभाओं को हतोत्साहित करती है। आखिरकार युद्ध कौशल में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन क्षमता में आमतौर पर ज्यादा बदलाव नहीं होता है। जाति का तो जिक्र ही न करें। जल्द ही भीड़ में बातचीत का शोर शांत हो गया। कुछ ही दूरी पर 5 आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से 2 अराजकता देवताओं की उपस्थिति का आभास दे रही थीं, जिससे भाग लेने वाले कई मानव प्रतिभाएं आश्चर्यचकित हो गईं। क्योंकि प्रतिभा उद्यान का मूल्यांकन हमेशा 4 दिव्य जातियों द्वारा प्रबंधित किया जाता रहा है। 5वां, वह कौन था? साम्राज्य पर कहानियां खोजें। क्योंगुआ दिव्य। वांग ये ने भी आश्चर्य से पलकें झपकाईं। इसके विपरीत क्योंगुआ डिवाइन की नज़र उस पर पड़ी। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया, बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जैसे कि उसे उसके आगमन के बारे में पहले से पता था। वांग ये ने जुओ हुआ गॉड के बगल में क्योंगुआ डिवाइन की ओर देखा। अस्थायी शिविर का बड़ा बॉस। उनके और क्योंगुआ डिवाइन के बीच बातचीत और भावभंगिमाओं से यह स्पष्ट हो गया कि वे परिचित से कहीं अधिक थे। समय आ गया है, चलो मूल्यांकन शुरू करते हैं, जुओ हुआ भगवान ने संक्षेप में कहा। जो लोग नहीं पहुंचे हैं वे स्वचालित रूप से हार जाएंगे। प्रक्रिया सभी के लिए स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्षमता का परीक्षण करेंगे, तदनुरूप मूल्यांकन प्रदान करेंगे, तथा अयोग्य घोषित किए गए किसी भी व्यक्ति को युद्ध कौशल मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी लोग गंभीर दिख रहे थे। प्रतिभा उद्यान के लिए क्षमता सबसे पहले आती है। यदि क्षमता अपर्याप्त है तो कैस डिवाइन बनना भी संभव नहीं है, और चाहे लड़ाकू कौशल कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार है, क्योंकि यह तो बस एक क्षणिक घटना होगी। ... परीक्षण शुरू करने के लिए मानव प्रतिभाओं को 2 पंक्तियों में विभाजित किया गया। परीक्षण के लिए ड्रैगन मैन कबीला और एलियन कबीला जिम्मेदार थे। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये निर्धारित करना था कि क्या किसी व्यक्ति में कैस डिवाइन बनने की क्षमता है, इसकी संभावना कितनी अधिक है, तथा इसकी निचली और ऊपरी सीमा क्या है। बुनियादी पात्रता स्वाभाविक रूप से न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन टैलेंट गार्डन में शामिल होने के लिए शीर्ष कैस डिवाइन की क्षमता का चरम पर होना मानक है। यदि किसी के पास कैस डिवाइन की उच्चतम क्षमता है तो उसे उच्च श्रेणी की क्षमता माना जाएगा, और उसके बाद केवल लड़ाकू कौशल मूल्यांकन में योग्यता ही पर्याप्त होगी। जहां तक सच्चे ईश्वर की क्षमता का प्रश्न है, यह उच्च आयामी दौड़ से परे है। अयोग्य, चले जाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। निम्न स्तर की क्षमता, पास। अयोग्य, चले जाओ। मध्यम श्रेणी की क्षमता, अगले परीक्षण के लिए तैयार हो जाओ। ... दोनों प्रशासकों ने कुशलतापूर्वक काम किया। कई टैलेंट गार्डन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण करने के कारण वे इसमें कुशल और निपुण थे। निम्न स्तर की क्षमता अयोग्यता से केवल थोड़ी बेहतर है, लेकिन असाधारण लड़ाकू कौशल के बिना प्रतिभा उद्यान में प्रवेश की कोई उम्मीद नहीं है। मध्यम श्रेणी की क्षमता मानक श्रेणी है। प्रवेश की उम्मीद तब तक है जब तक कि कॉम्बैट प्रोवेस भी पीक कैस डिवाइन के मानक को पूरा करता है, और रेस टैलेंट गार्डन में प्रवेश के लिए बहुत कमजोर नहीं है। सामान्यतः प्रतिभा उद्यान में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोगों में ये क्षमता होती है। उच्च स्तरीय संभावना, ये प्रभावशाली है। यह एक उच्च स्तरीय विन्यास के समतुल्य है, जिसकी संभावित सीमा चरम अराजकता दिव्य स्तर पर है। जब तक लड़ाकू कौशल पर्याप्त है, वे प्रतिभा गार्डन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कई युगों में भी शायद ही कभी मिलते हैं। वास्तव में मध्यम श्रेणी की क्षमता भी दुर्लभ है, लेकिन इस बार 2 थे। मिनरेन कबीले के जियांग जियांग ने 9वीं बार परीक्षा दी है ना? जुओ हुआ भगवान ने डेटा को देखा। ठीक है, शून्य जाति के वयांग सम्राट ने कहा। उसकी क्षमता अच्छी है, वह बहुत पहले ही टैलेंट गार्डन के मानक पर पहुंच चुका है, लेकिन उसका लड़ाकू कौशल कभी भी कैस डिवाइन स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। यह अनिश्चित है कि वह इस बार कैसा प्रदर्शन करेगा। हम देखेंगे कि इस युग में उसने कितनी प्रगति की है, जुओ हुआ गॉड ने कहा। मिनरेन कबीले की लैन यंगती, क्या यह उसका पहली बार भाग लेना है? वयांग सम्राट ने उत्तर दिया, मिनरेन कबीले ने अभी अभी एक विनाशकारी आपदा झेली है, जो केवल नाम मात्र के लिए अस्तित्व में है। कितने दुख की बात है। जुओ हुआ भगवान ने हंसते हुए कहा, क्या उच्च आयामी जातियों के साथ ऐसा नहीं है?
उत्थान और पतन। जो लोग आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र के अनुकूल नहीं हो सकते वे समाप्त हो जाते हैं और नई उच्च आयामी जातियां उभरती हैं। वयांग सम्राट ने कहा, इस आदिम मानव जाति की तरह। वध सम्राट कितना प्रभावशाली नाम है। उसकी क्षमता काफी साधारण है, बमुश्किल योग्यता प्राप्त करने योग्य। जुओ हुआ भगवान ने कहा, एक नई उभरी हुई छोटी जाति जिसने युद्ध की अराजकता से थोड़ा लाभ उठाया है, उनकी जाति का सबसे मजबूत व्यक्ति सिर्फ एक साधारण सबसे मजबूत विशेषज्ञ है और यहाँ तक कि एक संप्रभु आदरणीय भी परीक्षा लेने आया है। वयांग सम्राट ने टिप्पणी की, ये वध सम्राट संभावित मानक को पूरा नहीं कर पाता यदि उसने आदिम ब्रह्मांडीय को परिष्कृत नहीं किया होता। जहां तक वांग ये का सवाल है, हम दोनों प्रशासक थोड़ा हैरान हो गए। उन्होंने ड्रैगन मैन कबीले के हुआंग जुवान हुआन को हैरान भाव से अपनी ओर आते देखा। भाई जुओ, वयांग, संभावित परीक्षण के परिणामों की जांच करें, हुआंग जुवान हुआंग ने उनसे आग्रह किया। जुओ हुआ भगवान और वयांग सम्राट झुके और फिर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पूर्ण विस्फोटक शक्ति, सबसे मजबूत विशेषज्ञ की चरम इच्छा शक्ति, आंतरिक ब्रह्मांड का पूर्ण चरम, उच्च आयामी स्वर्गीय पद समझ के 11 किस्में, 7 शिखर, 4 उन्नत। प्रत्येक परिणाम को देखकर दोनों महान हस्तियां अचंभित रह गईं। उन्होंने अतिशयोक्ति तो देखी थी लेकिन इतनी अति कभी नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, इस क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? बहन, आकर देखो, जुओ हुआ भगवान ने पुकारा, अभी भी सदमे में। हमने आदिम मानव जाति के इस छोटे से साथी को कम आंका होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रभु आदरणीय ने परीक्षण में भाग लेने की हिम्मत की, उसके पास वास्तव में सामान है। हम क्योंगुआ डिवाइन के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं दिखा। वह निश्चित रूप से जानती थी कि वांग यी की क्षमता कितनी अधिक है, लेकिन मूल्यांकन के परिणाम उसकी अपेक्षा से भी अधिक उत्कृष्ट थे। क्या वह उच्च स्तर की क्षमता तक पहुंच सकता है? क्योंगुआ डिवाइन ने पूछा। जुओ हुआ भगवान ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी, अनिर्णायक रूप से सोचते हुए। वयांग सम्राट ने कहा, संप्रभु आदरणीय स्थिति की उपेक्षा करते हुए क्षमता योग्य है, लेकिन आदरणीय वृद्धि के साथ शायद यह मध्यम श्रेणी की क्षमता के रूप में गिना जाता है। उच्च श्रेणी के लिए, हुआंग जुवान हुआंग ने कहा, अभी निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। सिर्फ इसलिए कि उनमें एक संप्रभु पूज्य की क्षमता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे सर्वोच्च हैं। सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ में इससे भी अधिक क्षमता हो सकती है। वयांग सम्राट ने सिर हिलाया, इसके अलावा उसका कबीला बहुत कमजोर है। एक नए उभरे छोटे कबीले के पास न तो कोई आधार है और न ही कोई विशेष क्षमता है। क्योंगुआ दिव्य ने जुओ हुआ भगवान को अभी भी विचारों में खोया हुआ देखकर अचानक मानसिक रूप से उनसे कहा, भाई, क्या तुम हमेशा से उस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते थे जिसने मुझे बचाया था? हम जुओ हुआ भगवान ने आश्चर्य से देखा, जैसे कि उसने कुछ अस्पष्ट रूप से समझा हो। क्योंगुआ डिवाइन ने थोड़ा सिर हिलाया, हाँ, ये वही है। एट नोवेलबन एट। हालांकि चर्चा अनिर्णायक रही। उपस्थित उच्च आयामी ब्रह्मांडीय मानव योद्धा भी गर्मागर्म चर्चाओं से भरे हुए थे। संप्रभु आदरणीय वांग ये पहले से ही ध्यान का केंद्र थे। उनके लिए परीक्षण करने वाले हुआंग जुवान हुआंग को परिणाम हाथ में लिए अविश्वास भरी नजरों से जाते देख स्वाभाविक रूप से सभी उत्सुक हो गए। इस संप्रभु पूज्य की पृष्ठभूमि क्या थी? वे आप पर चर्चा कर रहे हैं, वध सम्राट ने कहा। वांग ये ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था उन्हें व्यापक दुनिया देखने दो। वध सम्राट ने कहा, आपका अनुमान क्या है? मध्यम श्रेणी की क्षमता, वांग ये ने उत्तर दिया। यह एक संप्रभु आदरणीय के रूप में मेरी स्थिति पर आधारित है। चूंकि हम एक उभरती हुई मानव जाति हैं, इसलिए हमें बोनस अंक नहीं मिलते हैं और वे अंक भी काट सकते हैं। सब कुछ ध्यान में रखते हुए वे सबसे अधिक संभावना है कि मुझे मध्यम श्रेणी की क्षमता प्रदान करेंगे। यदि वे मुझे नापसंद करते हैं तो मुझे निम्न स्तरीय क्षमता देना भी अनुचित नहीं होगा। वध सम्राट ने कहा, ऐसा लगता है कि आप इस सबसे बेपरवाह हैं। वांग ये ने कंधे उचका दिए, कोई बात नहीं, बाद में उन्हें गलत साबित करना ज्यादा संतोषजनक होगा। वध सम्राट, दूर नहीं, लैन डिवू और लैन यंगती, दो बहनें भी चर्चा कर रही थीं। बहन, वह काफी दुर्जय लगता है। लैन यंगती ने वांग ये पर एक नज़र डाली। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें एक संप्रभु आदरणीय की क्षमता है, इसलिए प्रशासकों को परिणाम को अंतिम रूप देने में कठिनाई हो रही है, लैन डिवू ने गर्व से कहा। क्षमता की बात करें तो वह निश्चित रूप से आपकी बराबरी नहीं कर सकता, छोटी बहन। मैं नहीं कर सकती, लैन यंगती ने धीरे से कहा। ज्यादा आत्मविश्वासी बनो, लैन डिएवू ने प्रोत्साहित किया। आपको पहले ही मानक संभावित रेटिंग मिल चुकी है, बस बाद में लड़ाकू कौशल का एक मानक स्तर प्रदर्शित करें और आप टैलेंट गार्डन में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। वह अचानक बोलना बंद कर दिया। लैन डियू और लैन यंगती के भाव तुरंत बदल गए, जैसा कि वहां मौजूद अन्य मानव प्रतिभाओं ने भी किया। वे विस्फारित आंखों और अविश्वास में हुआंग जुवान हुआंग को देख रहे थे जब वह अंतिम परिणाम के साथ चर्चा से वापस लौटा।
उच्च श्रेणी की क्षमता, बहुत अच्छी। हुआंग जुवान हुआंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ वांग ये के कंधे पर थपथपाया। शुभकामनाएं, मैं आपके साथ हूँ।